अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। तो आज हम लाइव आए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और अच्छा लगे मेरे को भी। और उसके बाद जल्दी जल्दी कंटिन्यू आके आपको लाइव आके बताया जाए, सारा ज्ञान दिया जाए जो छुपा रहस्य है और क्या चल रहा है देश में, किसान आंदोलन से रिलेटेड या जो भी चल रहा है, सारी बातें आपको बताई जाए खुल के। जो पूरा वर्ल्ड नहीं बता सकता, सिर्फ लिमिटेड लोग बता सकते हैं, जो पूरे लिमिटेड जो इस कृषि कानून के ऊपर जो भी लिमिटेड लोग हैं, जो जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अपने होम मिनिस्टर जी हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए, इस टाइप के जितने भी लोग हैं बड़े बड़े जो भी है वही सब बता सकते हैं। हर कोई नहीं बता सकता जो मैं आपको आज नॉलेज दूंगा, क्योंकि नॉलेज जो है मैंने जो देनी है एकदम इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मैं कोई छोटी मोटी नॉलेज नहीं देनी और कोई पढ़ी लिखी या कोई से चोरी करके कोई ढूंढ के नॉलेज नहीं देनी। मैंने अपनी खुद की नॉलेज देनी है जो ईश्वर द्वारा मेरे को मिलती है। काफी जनों के ये क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे को काफी सारी क्वेरी आ रही थी कि अब जनवरी भी हो गया, निकलने वाला है, आप अभी तक देश के सामने नहीं आए, आप कैसे आओगे देश के सामने, हमें इतनी उम्मीद थी। इस टाइप के काफी मैसेज आ रहे, तो आज उसकी भी वो भी क्वेरी सोल्व करने वाले हैं कि उसका कारण क्या है और क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे और कैसे देश के सामने आना है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ज्वाइनिंग आई नहीं थी दोस्तों, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, जितनी पहले ज्वाइनिंग थी सारी ज्वाइनिंग रुकी सबकी, जबकि 30-40 मैसेज तो ऐसे आ रहे थे मेरे को जो वेट कर रहे थे, शायद उनको आईडी दिखाई नहीं जाती। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर करी थी, छोटी सी 10 सेकंड की थी। उसमें क्या हुआ, जो मेरे फॉलोवर्स है मेरी वीडियो पे जाते हैं उनके वहां वो जाता है नोटिफिकेशन कि लाइव है रवि गई जी, तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो उसके बाद उनको वीडियो दिखाई नहीं जाती, उनको कह दिया जाता है समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा लिखे आ जाता है उसमें वीडियो पे। तो लोग मेरी इस आईडी पे मेरे को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं सारे दे रहा हूँ छुपे रहे से हिडन नॉलेज, आप लोगों को हिडन नॉलेज दे रहा हूँ। तो वो चाहते नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिडन नॉलेज आपको दूं या आपके संग शेयर करूं। तो जो भी मेरी वीडियो पे क्लिक करता है, जो लाइव जैसे ही मैं आता हूँ नोटिफिकेशन पहुंचता है फ्रेंड लिस्ट में, जितने मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो उनको दिखाई नहीं जाती, उसमें लिखा आ जाता है समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा लिखा आ जाता है समथिंग करके, तो फिर वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते मेरे को। तो आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, अगर इस आईडी पे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुप्रीम इंडिया पे करते हैं, सुप्रीम इंडिया में ज्वाइन करना, उस वाली आईडी को ओपन करते हैं। क्योंकि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो आपको लाखों करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगी, पूरे किसान आंदोलन में नहीं मिलेगी जो मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। जो किसान आंदोलन चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये जितने भी सिंधु बॉर्डर वगैरह चल रहे हैं, इसका कारण भी बता सकता हूँ मैं, और इसके पीछे का राज क्या है वो भी बता सकता हूँ, और ये क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है, एक एक चीज मैं खुल के बता सकता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों की शेयरिंग, और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें तब मजा आता है, क्योंकि चाहते नहीं कि मैं हिडन नॉलेज दूं सबको। तो जो भी आपके कमेंट्स है, क्वेरी आपकी है, आप लिखो, साथ साथ बात करते हुए चलेंगे, और उसके बाद जैसे ही ज्यादा लोग ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे, तो उसके बाद फिर हम अपनी मेन नॉलेज आपको देना स्टार्ट करेंगे कि अभी चल क्या रहा है। अभी जैसे आपने सुना है तेजस राफेल आ गई है, उसके बारे में बताएंगे। किसान आंदोलन की वो जड़ बता देंगे आपको कि कारण क्या है और क्यों किसान आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और 3 कृषि कानून का मतलब क्या है। आप लोगों के लिए कृषि आंदोलन है, ये सब है, ठीक है, जो जैसा समझेगा वैसे ही समझेगा, लेकिन जो हिडन बातें हैं वो आप लोग इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, वो मेरे को खुल के बतानी पड़ेगी आपको। तो खुल के अगर आप लोग सुनना चाहते हो कि हाँ हमें किसान आंदोलन की सच्चाई बताओ, क्या है ये, क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं फिर खुल के बताऊंगा आपको, सारी एक एक बातें खुल के बताऊंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयरिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी मजा आएगा। तो देबू जी कह रहे हैं सत्य में बैठे राक्षस है, सत्य, ये देबू जी कह रहे हैं सत्ता में बैठे राक्षस है। सर देखो, हम ऐसे राक्षस नहीं कह सकते, ठीक है, जो सत्ता चला रहे अच्छी बात है, बीजेपी चला रही है, लेकिन हम ऐसे राक्षस नहीं कह सकते। जो भी है, जो कर रहे हैं, करनी भरनी सब यही है। बाकी तो आपको बताया था, मैंने पहले भी बताया था कि डैडी यानी यानी कि द ग्रेट सायरन आ चुके हैं, तो उनके आने का समय है, एकदम क्लोज टाइम है पास आने का सत्ता के सामने और आके अपना काम करने का। क्योंकि जो सत्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सत्य वही है, ईश्वर जिसे आशीर्वाद दे देते हैं वही देश को आके सामने काम करता है, और वही चीज जो है सत्य, अब उसको बीजेपी नहीं मानेगी तो नुकसान तो होने है, फिर ये सारी चीजें चलती रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया था ये चीजें चलती रहेगी। ये तो सारी बातें यही है। तो ये प्रकाश जी कह रहे कल की अवतार जी सामने कब आएंगे। सर कल की अवतार जी तो बहुत अंत में आएंगे, जब कलयुग का अंत होगा तब आएंगे। कल की अवतार जी के बारे में यूट्यूब में बहुत ऐसे लाइव सेशन चल रहे हैं कि कल की अवतार जी आएंगे। अभी सिर्फ महापुरुष आएंगे, कल की अवतार जी का आने का टाइम बहुत लेट है। महापुरुष आते हैं, जैसे अंबेडकर जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, और पटेल साहब हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जितने भी हैं हमारे, जितने भी लीजेंड्स हैं हमारे, तो वो सारे उस टाइप के महापुरुष आते हैं और उन्होंने अपना काम करना होता है। ये है, तो उनमें से एक उपलब्धि मेरे को दी थी भगवान के आशीर्वाद से, तो वो चीजें आपके देश में काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, आप सबके भले के लिए होने वाली है, वो पूरे वर्ल्ड का ही भला होने वाला है उससे। लेकिन ये लोग क्या है कि आ नहीं रहे, लेट कर रहे हैं, तो लेट करना है तो उस हिसाब से अब सिस्टम पता चल जाएगा आने वाले टाइम पे क्या क्या होगा, वो सब उनको दिखता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, 15 तारीख को हमने बताया था कि अब हम अपनी उंगली टेढ़ी कर लेंगे, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा।
ये मैंने आपको पिछली 15 इसी महीने की 15 तारीख को 15 जनवरी को मैंने बताया था। और मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 जनवरी के बीच में काफी सारी आपको आगे लगती हुई दिखेगी, काफी सारी इन द मीन्स की काफी थोड़ी बहुत आगे दिखेगी आपको, जो भारत में भी होगी, भारत से बाहर भी होगी। तो आपने कई आगे देखी, आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी सारी आगे जो लगी। एक सीरम इंस्टीट्यूट में लगी, एक महाराष्ट्र में लगी, और काफी सारे लगी, बसें वगैरह भी जल गई काफी, और वो कारें वगैरह को काफी चीजें जगह जगह में लगी, फैक्ट्री वगैरह में काफी जगह आग लगी। और आग भी भयंकर लगी थी, आपने देखा, छोटी मोटी आग भी नहीं लगी, आग की जो पावर्स थी काफी हैवी थी। तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा कि मैंने जो कहा था वो देख लो, वो आया रिजल्ट, वो हुआ है। शक्ति प्रदर्शन था, मैं क्लियर वर्ड्स में कहता हूं, मैं डरता नहीं किसी से, ना घबराता, क्योंकि सुप्रीम में द ग्रेट सायरन, सुप्रीम में और आम जितने भी वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, उन्होंने जो काम छुपा के करा, सुप्रीम द ग्रेट सायरन सामने कह के करता है। द ग्रेट सायरन सुप्रीम सामने कह के करता है, वो नहीं घबराता फिर बाद में क्या होगा क्या नहीं। क्यों? अगर द ग्रेट सायरन सुप्रीम के संग जो भी होगा, तो इसका मतलब पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जितने भी बने हैं अपनी शक्ति प्रदर्शन करके देश के सामने आए हैं। जैसे मैंने बताया था, मोदी जी जब आए थे, उनके आने से पहले 2014 से पहले ही एक गुजरात में भूकंप आया था जिसमें मकान गिर गए थे सारे, और केदारनाथ में वो आई थी बाढ़। तो ये सारी चीजें आई थी। तो दोस्तों शक्ति प्रदर्शन होते हैं। अभी जितनी भी बीच में बाढ़ें वगैरह आई है, आपने देखा होगा कितनी बाढ़ें आई थी, आप लोग देख देख के हैरान हो गए कि मैंने इतनी सारी वीडियो भेजी थी कि फलानी कंट्री में बाढ़ आ गई। वो सारा वर्ल्ड वार ही थी। ये हिडन नॉलेज में वर्ल्ड वार होती है, ये आम इंसान नहीं समझ पाते। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप लोग ऐसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, तो फिर मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बताऊं किसान आंदोलन का एक्चुअल में मतलब क्या है। और कोशिश कीजिए कि ये मेरी जो वीडियो है आज, जो मैं आपको सच्चाई खोलने वाला हूं, ये बड़े बड़े इनके नेता मंत्री तक पहुंच जाए, यानी कि ये किसान आंदोलन में ये चीज फैल जाए। मैं चाहता हूं फैल जाए, ताकि सच्चाई पता चले, सच्चाई पता चले कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है किसान आंदोलन। तो सच्चाई सबके साथ साबित होनी चाहिए, क्यों इस चीज को नहीं माना जा रहा है, क्यों ये कानून लाए गए, और इसको क्यों नहीं गवर्नमेंट इतनी चीजें देखने के बाद। अभी आपने देखा ना लास्ट टाइम 26 जनवरी को क्या हुआ, कितना प्रदर्शन हुआ, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ पुलिस में और किसानों में, जितना भी हुआ, लाल किले में कितने वो करा उन्होंने। तो ये सारी चीजें ये क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, वो सारी चीजें एक एक चीजें खुल के समझा सकता हूं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो तो मजा भी आए बात करने का, ये है। तो चलो देते हैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, हिडन नॉलेज देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आज मैंने जैसे थंबनेल में कहा था, थंबनेल में मैंने बोला था कि 6800 आगे लगेगी आने वाले 11 दिन में। अब आप लोग सोच रहे हो ये द ग्रेट सायरन सुप्रीम क्या बता रहा है, इतनी आगे तो हमने कभी सुनी नहीं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखो आज से पहले जो मैंने 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो भी अपना शक्ति प्रदर्शन करा, यानी कि अग्नि राफेल का यूज करा, लेकिन मानेगा कोई नहीं, क्योंकि सबकी नजर में क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइंस, अगर आप उठा के देखोगे, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट उठा के देखोगे, तो वो क्या दिखाते हैं आपको क्या दिखाते हैं कि राफेल जा रही है और ये फाइट करती है और ये राफेल है। सत्य को कोई आपको नहीं बताता, इस बात को आप मानते हो। तो अगर मैं भी उस सत्य को जानता हूं और अगर मैं उस काम को करने का दम रखता हूं, तो गवर्नमेंट मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों करेगी? क्योंकि रियलिटी तो गवर्नमेंट ने दिखा रखी है ना। जितने पूरे वर्ल्ड के छुपे हुए बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी है, उन्होंने तो आपको दिखा रखा है। डीआरडीओ एक सिस्टम बना दिया उन्होंने, डॉक्टर डू के नाम से डीआरडीओ का सिस्टम बना दिया, और उसके अंडर में कर दिया कि डीआरडीओ से ये पास होती है मिसाइल, ये राफेल पास होती है। उसके बाद अगर डीआरडीओ पास कर दे तो उसके बाद ये साबित होता है और ये ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे आपको प्लेन वगैरह दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको 15 तारीख को कहा था कि देखो जी आग लगेगी, लगी बहुत सारी जगह लगी, पूरा पुणे में लगी, महाराष्ट्र में लगी, सीरम इंस्टीट्यूट में लगी, और कितनी जगह में लगी आपने देखी। भयंकर भयंकर आगे कितनी 10-10, 12-12 दुकानें जल गई इकट्ठे, और काफी आग भेजी। उसके बाद आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे कहा, एक इंसान ने लिखा कि ये प्रभु अब रुक जाओ, अब और मत लगाओ आग, ऐसे बोला। तो मैंने उसको बोल दिया था कि नहीं अब और नहीं लगेगी, ठीक है जितनी लगनी थी लग गई, अब आगे बात करेंगे। तो मैंने फिर शक्ति प्रदर्शन अपना रोक दिया था, और मैं बहुत स्लो मोशन में चल रहा था, उंगली टेढ़ी करने के बाद भी, क्योंकि सीधी उंगली से मैं 8 महीने से इंतजार कर रहा हूं, इनके कानों में जू भी नहीं रहेंगी। ये सारी जितनी भी सिस्टम बिगड़ रहा है ना, गवर्नमेंट अच्छे से जानती है क्यों बिगड़ रहा है और इसका कारण क्या है, गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, लेकिन सत्य को साबित नहीं करने दे रही। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं सत्य को साबित नहीं, अभी द ग्रेट सायरन को सामने नहीं लाना। क्यों? अमेरिका चाइना से दबाव है, भारत के ऊपर अमेरिका चाइना से दबाव है कि इसको नहीं लाना ग्रेट सायरन को, क्योंकि पहले ही पब्लिकली सच बता रहा है और हमारे सारे जितने रहस्य सारे खुल जाएंगे। सबसे पहला बड़ा रहस्य तो उसने राफेल का ही खोल दिया, और लोगों को वो जो कह रहा है करके भी दिखा रहा है। अगर लोगों को वो बता रहा है कि अब आग लगेगी तो आग लग रही है। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इस समय बहुत कल्पावो, बहुत अंदर से कल्पावो, क्योंकि अब टाइम जो है वो आ चुका है। अब मेरी हो रही है इंसल्ट इन द सेंस, जितने मेरे संग मेरे फॉलोवर्स जुड़े पड़े हैं, जितने मेरे संग मेरे फॉलोवर्स जुड़े पड़े हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं
कि आपने सुप्रीम जी टाइम दिया था हमें कि जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी के आसपास आप आ जाओगे। अब जनवरी भी पूरा निकलने वाला है। तो दोस्तों अब है ना, जब कोई ऐसी बात लिखता ना मेरे को, तो फिर मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बोलता हूं सच, और ये मेरे सच को झूठा साबित करना चाह रहे हैं। यानी कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने मेरे को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि झूठा साबित करना चाहते हैं। और मैं अपना फिर झूठा साबित होने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं झूठा साबित नहीं होगा, मैं सच्चाई साबित होगा। तो इसलिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर को, जैसे मैंने अभी सिर्फ काली वो जो भी अग्नि राफेल छोड़ी थी, वो सिर्फ 10% ही छोड़ी थी। अभी मैंने 100% तो छोड़ी नहीं थी, सिर्फ 10% मैंने यूटिलाइज किया था उस शक्तियों का। मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत इनको सद्बुद्धि आ जाए और ये समझ जाए कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, और सत्य को सामने लाना पड़ता है। जब तक सत्य को सामने नहीं लाओगे, ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो दोस्तों, ये रोक नहीं सकते, जितनी मर्जी कोशिश कर ले गवर्नमेंट या ये जितने भी है, जितनी कोशिश कर ले, नहीं रोक सकते, सत्य को नहीं रोक सकते, इंसान बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्योंकि ईश्वर का जब आशीर्वाद मिल जाते हैं ना, ईश्वर जब भगवान आशीर्वाद दे देते हैं और शक्तियां दे देते हैं, उसके बाद फिर शक्ति प्रदर्शन से ही सामने आया जाता है। यही रियलिटी है। आज तक पूरे पिछले 70 साल में, पिछले 300-400 साल उठा के देख लेना आप, आपको खैर नॉलेज नहीं दी गई इस चीज की, लेकिन जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनते हैं, सब अपनी शक्ति प्रदर्शन के थ्रू ही बनते हैं, नॉर्मली नहीं बनते। हम लोग सोचे कि हम पढ़ाई कर लेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोर्स कर लेंगे, तो हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नहीं, शक्ति प्रदर्शन, आपके पास वो पावर होनी चाहिए जो दैविक शक्तियां कहते हैं जिसे हम, वो अगर होएगी तो आप अगर उसमें आ सकते हो, गवर्नमेंट के उसमें नेता मंत्री वगैरह ऊंचे लेवल पे बन सकते हो। अगर वो शक्ति प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, आपको भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो आपको कोई अधिकार नहीं होता कि आप इतने बड़े बड़े लेवल को, इतने बड़े बड़े पूरे भारत को संभालने की उपलब्धि प्राप्त कर पाओ। तो दोस्तों अब होता क्या है कि देखो, मैंने बोली थी 6800 आगे अगले 11 दिन में, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट बहुत फास्टली दिखाने वाला हूं। क्यों दिखाने वाला हूं? अभी भी मेरे को पता है कि काफी लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं, रवि घई जो कह रहा है वो चीज हो रही है। अब आप देखो, जब से मैंने रोकी, आज कितने दिन हो गए, 20 तारीख तक मैंने शक्ति प्रदर्शन करा, उसमें आपको रिजल्ट भी मैं देता रहा, रिजल्ट जो भी आता रहा, जहां जहां आग लगी आप लोग देखते रहे, सीरम इंस्टीट्यूट का जितनी भी लगी, मैंने सारी वीडियो डाली। उसमें कम से कम नहीं तो 25-30 के आसपास मैंने वीडियो डाली है, जो अलग अलग जगह में आग लगी इन दिनों में, 15 से 20 तारीख के बीच में, जो हमने शक्ति प्रदर्शन करा। लेकिन मानेगा कौन? एक बात बताओ, मैं तो महाराष्ट्र गया नहीं, चाइना में जो आग लगी, मैं तो चाइना गया नहीं, ना मेरा कोई वीजा लगा, ना पासपोर्ट में कोई वीजा लगा, तो मानेगा कौन इस बात को? मैं तो फिर भी क्लियर कह के कह रहा हूं, क्लियर कह के चल रहा हूं। मैं तो एक मेरी वो देखो ना, मेरी ईमानदारी, सच्चाई देखो कि मैं कह के कर रहा हूं। बाकी जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने छुपा के करा, छुपा के करने के बाद वो गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट उनको अपने उसमें लाई। तो अब गवर्नमेंट कर रही है बहुत ज्यादा लेट। जितना लेट करेगी, मैंने पहले ही बताया था, वो बताया था ना, छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रहे, वो गाना मैंने आपको सुनाया था। उसमें एक लाइन आती है कि जैसे उसमें पूछते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वो बोलता है कि जब भी मैंने उसकी पोल खोली तो मर गया उसका नाना, रेस टाइप की एक लाइन आती है। तो वही है कि मैं पोल खोल रहा हूं, जब तक ये नहीं आएगी पोल खोलता रहूंगा। और अभी मैं आपको हिडन नॉलेज नॉर्मली दे रहा हूं, अभी कोई हाईफाई नॉलेज नहीं दे रहा। हाईफाई नॉलेज देने लग गया तो आपको पैरे तले जमीन निकल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी शेयर करो, फिर मैं किसान आंदोलन का आज आपको सच बता देता हूं। अब लोग जुड़े हैं तो बता ही देता हूं, ये है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर मैं आप किसान आंदोलन का आपको सच बताना चाह रहा हूं कि क्या है 3 कानूनों का मतलब, और इसकी रियलिटी क्या है और क्या नहीं हो रहा। जो सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं सारी, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, रवि घई ने कोई नॉलेज दी है और रियलिटी यही है। अब आओ आपको रियलिटी बताते हैं। शेयर करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है ना देख पाए। और आप लोगों ने प्रॉमिस करना है आज एक, क्योंकि अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज देने जा रहा हूं, आपको पूरे भारत में कोई नहीं देगा, लिमिटेड सिर्फ 10 से 12 लोग होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने इस टाइप के लोगों के पास नॉलेज होगी। आम लोगों पे वो नॉलेज नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, वो नॉलेज नहीं होगी किसान आंदोलन के बारे में जो मैं बताने चाह रहा हूं। हाँ, आपको राकेश टिकैत जी जो वहां पर गाजीपुर में है, तैनात है, जैसे आपने देखा कल परसों उनके रोने की वीडियो आई और उसके बाद काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, देखा आपने लोगों ने कितना वो हो रहा है, तो सारे उन्हीं के कहने से सब कुछ चल रहा है। उनको शायद थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, या कृषि मंत्री को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें होता क्या, गवर्नमेंट जो है दोस्तों हिडन नॉलेज में बात करती है, हिडन नॉलेज में बात करती है। एक्चुअल में ये मेरे को सामने लाना चाहते हैं, जो रियलिटी है, जो रियलिटी है, ये मेरे को एविडेंस भी देते हैं। एविडेंस इन द सेंस, जो हिडन नॉलेज में बातें करनी होती है, जैसे मोदी जी की रैली वगैरह होती है, सब मेरे को हिडन नॉलेज देते हैं ये लोग। जैसे जो चीज मैं आपके संग शेयर करता हूं, वही मुझे दिखा दी जाती है इन्हीं की रैलियों वगैरह में। लेकिन मुझे हिडन नॉलेज में बात नहीं करनी, मैं इनको पहले भी एक बात बोल चुका हूं कि मुझे हिडन नॉलेज में बात नहीं करनी। सामने आओ, बात करो और सत्य को सामने लाओ, देश के सामने लाओ। क्योंकि अब ये पूरा वर्ल्ड जो चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, द ग्रेट साइलेंस के थ्रू आएगा, और पूरा वर्ल्ड अब सच्चाई से चलेगा, झूठ से नहीं चलेगा। ये मैं इनको बात पहले भी बोल चुका हूं। फिर भी अगर बैठ के बातचीत करेंगे, सबकी सुन के, सबकी एडवाइस लेके, चाहे अमेरिका हो,
चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना हम चाहते कि वर्ल्ड वार हो। लेकिन अब अगले 11 दिन के बाद मैं वर्ल्ड वार स्टार्ट करवा दूंगा, करवानी पड़ेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऐसे जी सामने नहीं लाएंगे मेरे को, क्योंकि मेरे को भिड़ना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड से। पूरा वर्ल्ड एक है, द ग्रेट सायरन एक है, और ये अच्छे से जानते हैं हम, द ग्रेट सायरन का बाल भी बाका नहीं कर सकते, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से नॉलेज रखते हैं। दोस्तों आप लोग नहीं समझोगे कि मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि मैं नॉलेज रखता हूं उस चीज की। ये जानते हैं कि हम द ग्रेट सायरन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, मानने के बाद भी ये उस चीज को करना नहीं चाह रहे। ग्रेट सायरन को, रवि घई को सामने नहीं लाना चाह रहे देश के। और रवि घई है कि रुकेगा नहीं, वो आएगा। कहा था ना, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, संत रविदास जी ने कहा था। तो रवि घई तो आएगा, रवि घई को कोई नहीं रोक सकता, और रवि घई जब चाहे तब आ सकता है। लेकिन है ना, ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को बन रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम अपनी वो करेंगे तो ये नहीं आएगा, कुछ दिन बाद ये शांत हो जाएगा। अरे रवि घई कभी शांत नहीं होगा यार, रवि घई तो शांत होगा ही नहीं। तुमने इतना ट्राई कर लिया, इतना मारने का ट्राई कर लिया, क्या क्या नहीं करा? कोई मार लिया किसी ने मेरे को? नहीं मार सकता कोई, क्योंकि भगवान का जब आशीर्वाद होता है तो अपना काम करना होता है, फिर इनसे डरना नहीं पड़ता किसी से भी। तो खुल के काम करना चाहिए। तो खुल के मैं आज आपको नॉलेज देने वाला हूं। चलो दोस्तों बात करते हैं। आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज आपको पूरे किसान आंदोलन में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ लिमिटेड 10-12 लोगों पे मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूं। जो सच्चाई समझेगा, हिडन नॉलेज को जानना चाहेगा गवर्नमेंट की, वो समझे, नहीं तो आपके लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल किसान आंदोलन होगा। आपको यही दिखेगा कि हाँ, एमएसपी पे कानून नहीं बना, और ये एमएसपी का ये निकाल दिया जबरदस्ती का, बिना मंत्रियों से पूछे, और उसके बाद फिर ये सारी रैली वगैरह। और ये मेरे को पता है कि ये चीजें करवाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, शायद मेरे को सामने लाने के लिए कराई जा रही है, लेकिन मेरे को ऐसे झूठ से सामने नहीं आना देश के। मेरे को दोस्तों ऐसे आना ही नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। अगर किसान लोग मर रहे हैं, अगर ये ऐसे कहानियां घुमा के, क्योंकि पूरा वर्ल्ड है ना घुमा के चल रहा है, पूरा जो वर्ल्ड है, न्यूज मीडिया वाले भी है, घुमा के चलते हैं। पूरा न्यूज मीडिया गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों को घुमाती है, जैसा गवर्नमेंट घुमाना चाहती है वैसा घुमाती है, और लोग वही सोचते हैं जो गवर्नमेंट और जो बुद्धिजीवी चाहते हैं कि लोग ऐसा सोचे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा हो रहा है, ये रियलिटी है, अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया। जो चीज हम देखते हैं उसको मानते हैं। लेकिन दोस्तों जो बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलिजेंट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो सिस्टम को चलाते हैं, वो बहुत डिफरेंट वे में चलते हैं, बहुत हिडन नॉलेज में चलते हैं। अब वो कैसे चलते हैं, आओ इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं, आपको बात बताते हैं, सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज देते हैं। आप लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए और समझ पाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं 3 कानून की। ये 3 कानून है क्या दोस्तों? अब आपकी नॉलेज में ये है कि जी ऐसे ऐसे 15 कानून आए थे, 12 रद्द हो गए, अभी 3 जो कानून बचे हैं वो रद्द नहीं कर रहे। जो इंपॉर्टेंट है कि एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे, और जो स्वामीनाथन जो वो है वो ला नहीं रहे, और जो भी बातें हैं, जो भी 3 कानून रद्द करने के लिए कह रहे हैं, जो काले कानून बोले जा रहे हैं, वो लाए क्यों गए? दोस्तों एक्चुअल में जो रियलिटी में बता रहा हूं, हो सकता है गवर्नमेंट मेरे से चिढ़ जाए इस बात को सुन के, बीजेपी वाले, गवर्नमेंट जो भी सत्ता में बैठे हुए वो चिढ़ भी सकते हैं मेरे से कि इसने सच्चाई क्यों खोली। तो लेकिन मेरा खोलना फर्ज बनता है, क्योंकि मैं ऐसे किसानों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आने वाले टाइम का जो मैं देख चुका हूं, गवर्नमेंट को शायद ही वो पता हो, आने वाले टाइम में इतने बुरे हालात हो जाएंगे दिल्ली के अंदर, आर्मी और किसान एक दूसरे को काटना पीटना मारना चालू कर देंगे। और उसके बाद यही आपको सुनने में आएगा कि फलाने इतने पुलिस प्रशासन के लोग मर गए और इतने किसान मर गए, और वो कोई सोल्यूशन नहीं है। ग्रेट सायरन को सामने लाने के लिए ये सब चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है। ग्रेट सायरन सामने आएगा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। ये उल्टी सीधी कहानियां जो ये बुद्धिजीवी रच रहे हैं ना, कि हम ग्रेट सायरन को सामने लाएंगे, ऐसी कहानी बना के लोगों को दिखा देंगे कि बहुत बद से बदतर हालात हो गए, तब जाके ग्रेट सायरन सामने आया। जैसे उसने बोला था अभिषेक सिंघल ने कि एक आम इंसान होगा, जो एक कोई राजनेता नहीं होगा, आम घर से होगा, और वो आके पूरे देश के हालात ठीक करेगा, जैसे अभिषेक सिंघल ने कहा था। तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, वो टाइम आ चुका है, आपको पता है। अब 3 कानून है क्या? चलो दोस्तों खुल के सुन लो फिर। 3 कानून आपके लिए कानून है, मेरे लिए वो कोई कानून नहीं है, वो कानून नहीं है। हिडन नॉलेज क्या है? एक्चुअल में जो कृषि मंत्री है उसको सब पता होता है। कृषि मंत्री को क्या नॉलेज होती है मैं आपको बता देता हूं। कृषि मंत्री को यह नॉलेज होती है कि जब भी कोई ईश्वर किसी को शक्ति देते हैं, और ईश्वर चाहते हैं, यानी कि भगवान चाहते हैं कि अब देश को ये इंसान नहीं, अब ये इंसान चलाएगा, क्योंकि सब कुछ कर्मों पर डिपेंड होता है। मैंने बताया ना, जैसा कर्म होगा वैसे ही भगवान ईश्वर आपको फल देंगे। तो ईश्वर ने कहा है कि जो भी जिसने भी अच्छे कर्म करे हुए उसका फल हम उसे अवश्य देंगे, और उस फल को कोई काट नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट पाएगी, वो अवश्य उसको उस फल मिलेगा। तो कृषि मंत्री को पता होता है कि जब कोई भगवान ईश्वर किसी को उपलब्धि दे देते हैं, तो फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं भी आती है,
और वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करता है। और जब तक उस चाहे वो अच्छी पावर हो चाहे गलत पावर हो, यानी कि वो चाहे मानव शक्ति हो चाहे असुर शक्ति हो, वो अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि देश के सामने आना होता है, अपना वो करना होता है। ठीक है, अब होता है क्या है, कृषि मंत्री को पता है कि जब तक द ग्रेट साइलेंस सामने नहीं आएगा, वो अच्छी शक्ति सामने नहीं आएगी, तो ये बाढ़ वगैरह चलती रहेगी और इससे क्या होगा, सारे खेत वगैरह डूबते रहेंगे। तो कृषि वाले जो मंत्री है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे 3 कानून रद्द करो। अब आप लोगों की नॉलेज में है कि यार ये 3 कानून रद्द करो, कि ये नॉर्मल कानून कह रहे होंगे जो ये एमएसपी वगैरह के बने हैं। नहीं दोस्तों, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। जब भी कानून बनते हैं, सारे मंत्रियों नेताओं को सामने बिठाया जाता है, संसद भवन में बिठा के सबसे एडवाइस ली जाती है, राय ली जाती है। अगर कृषि से रिलेटेड कोई कानून बना है तो कृषि मंत्री को वहां बिठाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे हम कानून बना रहे हैं और ये इसमें ये फायदा है किसानों का और ऐसे ऐसे हम इसको लागू करेंगे। सारा एक प्रोसीजर के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता कि सीधा उठाया शाम को और सुबह राष्ट्रपति जी से थप्पा लगवा के कह दीजिए ये कानून लागू हो गए, ऐसा नहीं होता। अब एक्चुअल में जो क्या है, कृषि मंत्री जो है वो अच्छे से नॉलेज रखते हैं और जो ऊपर के बुद्धिजीवी है वो अच्छे से रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से अलग भी कोई एक सिस्टम होता है जो उनको पता होता है, जो प्रेसिडेंट के हाथ में, जो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, जो हमारे भारत के है, जैसे ये कोविंद जी है, उनके हाथ में होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से ऊपर की बड़ी कोई पावर आती है तो उसको देश के सामने लाना होता है, तो वो सिस्टम को घुमाते हैं। अब घुमाने के लिए आम जनता को पहले घुमाना पड़ता है। आम जनता कौन सी, जो भोली भाली इनोसेंट जनता है, उनको घुमाना पड़ता है। तो झूठ बोल के लाना चाहते हैं। मैं झूठ बोल के आना नहीं चाहता दोस्तों, रियलिटी है। मैं सच बोल के आना चाहता हूं, सच बोला जाए मेरे बारे में कि इस इंसान के बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, अब उसके आने का टाइम आ गया और वो सामने आ रहा है। अब 3 कानून क्या है दोस्तों, जो कृषि मंत्री ने 3 कानून रखे हैं, लो सुन लो रियलिटी। उसका मतलब है कि अब जो है, जो नई शक्ति आई है उसको सामने लाया जाए, पुरानी शक्ति को हटाया जाए। पुरानी शक्ति को हटाया जाए यानी कि जो बड़ी शक्ति आई है उसको सामने लाया जाए। यानी कि इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाया जाए और द ग्रेट साइरन रवि को उनको वो पोस्ट दी जाए, वो उपलब्धि दी जाए। पहला कानून ये है, जो बहुत मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए हटाना। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम संशोधन कर देते हैं, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि पोस्टों को इधर उधर करके कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन कृषि मंत्री वगैरह जो है, राकेश जो है, टिकेट वगैरह, ये सब कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो कानून सीधा रद्द करवाना है, यानी कि 3 कानून रद्द कराने हैं। अब वो 3 कानून जो रद्द करवाने हैं ना दोस्तों, वो रियलिटी ये है, वो तीनों बातें चल रही है। 3 कानून मतलब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। 3 कानून मतलब ये है जो रियलिटी है, जो हिडन नॉलेज है। आपको लगेगा रवि भाई हमें ग्रेट साइरन क्या बता रहा है और ये गवर्नमेंट को इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि कानून ये रद्द क्यों नहीं कर रही। नॉर्मल से कानून है, पहले जो चल रहा था वैसे ही चल सकता है सिस्टम, कोई दिक्कत तो है नहीं, जैसे पहले चल रहा था चल सकता है। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंगड़, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रियलिटी इसलिए बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो किसान आंदोलन तक पहुंच जाएगा। और मैं इस बात को प्रूव करने का दम भी रखता हूं, सारी रियलिटी रखता हूं मैं, सच्चाई बताने की और उसको प्रूव करने की भी, इसलिए मैं सारा सच खुल के बताता हूं। तो 3 कानून रद्द करने का मतलब प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और योगी जी, इन तीनों को रद्द किया जाए, इन तीनों को हटाया जाए पोस्ट से, ये है। और आपकी नजर में क्या है कि एमएसपी के 3 कानून है, उसको हटाया जाए। ठीक है, ये हिडन नॉलेज ये है जो भोली वाली जनता को दिखाया जाता है, वो ये है। ठीक है, आगे की बात सुनना। अब क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम संशोधन कर देते हैं, यानी कि बैठ के आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, पोस्टिंग को आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, ये है संशोधन कर देते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो कृषि कानून बने हैं उसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पढ़ लिख के उसको चेंज कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, आपको ये दिखाया गया। एक्चुअल में ये नहीं है। अब कृषि मंत्री जी क्या कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें रद्द करवा के जाना है, यानी कि पोस्टिंग हटा के जाना है। ये पोस्टिंग हटानी है। जो ग्रेट साइरन ओरिजिनल था वो आ चुका है, जो सेकंड कमिंग था, नोस्ट्राडामस जी ने बताया था, जिसकी सत्ता पूरा वर्ल्ड मानेगा, यानी कि जिसकी जो जैसी वो देश के सामने आएगा वो पूरा उसकी जो ख्याति है आसमान चूमेगी, ऐसा काम करके दिखाएगा। अब सबको पता लग चुका है, ये छुपा नहीं सकते, जितना मर्जी छुपा ले, सबको पता लग चुका है द ग्रेट साइरन सुप्रीम आ गया है। और दोस्तों ग्रेट साइरन सुप्रीम, मेरे को कोई ना प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक, ना मुझे कोई प्रेसिडेंट बनने का शौक। मैंने इन्हें बोला था कि एक नॉर्मल सी एक पोस्ट निकाल लो, आईएमए इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर पोस्ट निकाल के काम कर लो। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, हम ये पोस्ट भी नहीं निकालेंगे, पोस्ट नहीं निकालेंगे, देश के सामने नहीं लाएंगे, तो ये हालात चलते रहेंगे। और अगर मैंने ये सारी बातें आपसे नहीं करी, लीक नहीं करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करी, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, ज्यादा टाइम नहीं बता रहा, कुछ ही समय में आप देखोगे किसान पुलिस प्रशासन को मार रहा होगा और पुलिस प्रशासन किसान को मार रही होगी और आपस में एक दूसरे को मार बैठेंगे सारे। और गवर्नमेंट का पता नहीं गवर्नमेंट क्या काम करेगी क्या नहीं, ये आप लोग देखोगे अभी आने वाले टाइम पे। ये हालात बद से बदतर हो जाएगा। अगर मैं देश के सामने निकलकर नहीं आया, ये मुझे देश के सामने नहीं लाए, तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो अब हो क्या रहा है कि देखो दोस्तों,
कानून ये जो फंसे पड़े हैं, इतना कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट नहीं मान रही। वो क्यों नहीं मान रही? क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को हटाना, फिर उसके केंद्र मंत्री को हटाना और योगी जी को हटाना। ये पोस्टों को हटाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी थोड़ी बहुत सुपर पावर होती है। तो फिर वो भी कहते हैं कि हम सुपर पावर का यूज करेंगे, इतनी इजिली आप हमें नहीं हटा सकते, एडजस्टमेंट करो। जैसे अभी आपने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप जी हारने के बाद भी निकले नहीं, 2 महीने तक निकले नहीं संसद भवन से, नहीं निकले ना, वहां के जो भी वहां का व्हाइट हाउस है, 2 महीने तक वो बात अटकी रही। क्यों अटकी रही? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी के पास भी पावर है। वो कह रहे हैं अगर बाइडन जी के पास पावर है तो मेरे पास भी पावर है, मैं नहीं निकलूंगा ऐसे। या तो मुझे प्रूव करो कि क्यों मेरे को निकाल रहे हो, उसका कारण क्या है। फिर उनको बताया गया कि सेकंड कमिंग द ग्रेट साइडन वगैरह आ चुका है। ये सारी बातें वहां पर होती है व्हाइट हाउस वगैरह में। आप लोग अभी सोचोगे, शायद मजाक सोचोगे या कुछ भी सोचो, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सच्चाई बताना। क्यों? क्योंकि मेरी बातों को आप तब मानोगे जब देश के सामने आ जाओगा। और देश के सामने मैंने आना, इसलिए मैं खुल के सच बोलता हूं। कोई नहीं रोक सकता। टाइम जरूर लगेगा, समय आगे पीछे जरूर लग रहा है। गवर्नमेंट जितनी जिद पे अड़ी बड़ी है, वो जिद यही है। अब आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, इस समय इन्होंने इंडिया गेट वगैरह सब बंद कर रखा है। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ये सारा जितना भी है, जो भी ये जो संसद भवन है, ये सब कुछ बंद कर रखा है, पूरा ब्लॉक कर रखा है। वहां किसी को जाने नहीं दे रहे। मेट्रो वेट्रो वहां की सब बंद है। और अभी आप देखना आने वाले टाइम में ये आपको दिखेगा कि किसान अपने आप वो सारे बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और जितनी मर्जी आर्मी वगैरह लगा ले, जितना मर्जी पुलिस प्रशासन लगा ले, कुछ भी होना सिवाय सिर्फ आर्मी, ये जो किसान आंदोलन वाले हैं, ये पुलिस वालों को मारेंगे और पुलिस वाले इनको मारेंगे। आपस में एक दूसरे को मार काट के कट जाएंगे ये लोग। यही चीज होने वाली है। तो ये इस चीजों से मैं रोकना चाहता हूं कि चीजों से बच जाओ, ऐसा ना हो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग जब तक ग्रेट साइडन को सामने नहीं लाओगे, बैठ के बात नहीं करोगे, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी आपने देखा ना, दोबारा और डबल भीड़ लग गई है गाजीपुर में, सिंधु बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर वगैरह सब कुछ। ये है तो दोस्तों भी और ज्यादा लग जाएगी, और भी ज्यादा भीड़ लग जाएगी और बहुत दिक्कत आने वाली है। आगे हालात बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। द ग्रेट साइडन रवि घई के बारे में पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। जब तक वो शक्ति को सामने नहीं लाएंगे जिसको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। तो अब ये इनके लिए इजी नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों को हम कैसे हटा दे, कैसे, ये हो नहीं रहा। और प्राइम मिनिस्टर जी शायद मान भी गए हैं कि कोई नहीं जी, मैं मान गया हूं, रवि घई को आप ले आओ, जो भी है। लेकिन अब ये घुमा फिरा के किसानों को मरवा के इतनी शहादतें हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा दोस्तों ऐसे सामने आने के लिए। मैं किसी को मार के सामने नहीं आना चाहता। लोग बचा के अच्छे काम करो, मिलके मीटिंग करो। अगर आप लोग सिस्टम को नहीं घुमा पा रहे, मैं बता देता हूं कैसे सिस्टम को घुमाना है, आप वैसे घुमा लो। वैसे भी पब्लिक को कुछ और ही पता चलेगा। जो मैं बताऊंगा पब्लिक को पता कुछ और चलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और होगी। अगर ये लोग इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे, तो द ग्रेट साइडन है ना दिमाग लगाने के लिए, लेकिन ये अपने दिमाग लगा के क्या कर रहे हैं, अपना लिमिटेड दिमाग लगा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं। किसान आंदोलन के अन्नदाता मर रहे हैं, हमारे जो हमारे अन्नदाता है वो मर रहे हैं। और मैं चाहता नहीं कि वो मरे, मैं चाहता हूं वो बचे। उन्होंने दुनिया का पेट पाला है, दुनिया को अनाज दिया है, और दुनिया को वो अनाज उपा के हम सबको जीवित रखते हैं, हमारे अन्नदाता जो किसान आंदोलन में बैठे हुए सारे। तो हमें ये नहीं है कि उनको मारना है, हमें उनको बचाना है। उन्होंने अच्छे काम करे हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को समझ नहीं रही। गवर्नमेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितने आत्महत्या हो रही है, कितने किसान मर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो सोच रहे हैं कि हम झूठ बोल के, कहानी घुमा के ग्रेट साइडन को लाएंगे सामने, और उसके बाद फिर ग्रेट साइडन को समझाएंगे कि आप ऐसे ऐसे सिस्टम को चलाओ और ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत बोल दो, किसी को ज्यादा पता ना चले। पता क्या ना चले, सारी बातें मेरे बारे में फैल चुकी है। मैं पहले ही ऑलरेडी 1 अगस्त से फेसबुक में सब कुछ फैला चुका हूं। और जब मैं फैला चुका हूं, जब सामने आऊगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि रवि घई ने पहले हमें सब कुछ सच बता दिया था। सिंपल सी बात है। आप लोग शेयर करोगे, सब कुछ करोगे, तो सबको पता चल ही जाएगा कि रवि घई ने तो पहले ही बता दिया था। ये है तो दोस्तों, ये है। और अभी आपने देखा, अब मैं आपको बताता हूं न्यूज मीडिया की हो, ये आपको बता देता हूं। ये है मेन कानून, जो ये सिस्टम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और इतनी जल्दी गवर्नमेंट मान नहीं रही। नहीं तो नॉर्मल जो पहले एमएसपी थी, गवर्नमेंट 1 मिनट में कहती, इतनी सारे आंदोलन को देख के, इतने 65 दिन से आंदोलन चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद ही कह देती चलो छोड़ो यार, पहले वाले सिस्टम चल जाएगा एमएसपी वाला। वो एमएसपी सिस्टम नहीं है, वो कानून कोई रद्द नहीं है। कानून की जगह वो पोस्टिंग है जो उसको आगे पीछे करना है, और उसमें दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट उसमें एडजस्टमेंट कर नहीं पा रही, और ना किसान आंदोलन कर रहे। किसान आंदोलन कह रहे हैं हमें तो पोस्टिंग हटानी है, हमें तो सीधे सीधे पोस्टिंग हटानी है। ग्रेट साइडन को सामने लाओ, जैसे ग्रेट साइडन कहेगा वैसे होगा। जो ओरिजिनल सेकंड कमिंग है, जिसने देश को, राष्ट्र को ऊंचा करना है, जिसने राष्ट्र का नाम रोशन करना है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका एक वो था बहुत बड़ा, एक उनका एम था, उद्देश्य था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूं, बहुत अच्छे हमारे लीजेंड्स थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये बात उन्होंने बोली थी एक बार कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो मोदी जी को सब कुछ पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या वो थी, क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका एम था। तो जब मोदी जी के गुरु ही अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो मोदी जी को तो इतना लेट करना ही नहीं चाहिए। अब मोदी जी क्या हिडन नॉलेज में बात करते हैं, जो चीजें मैं आपको देता हूं, आपके संग शेयर करता हूं, वही चीजें मेरे को
रैलियों में दिखा दी जाती है, और आप लोग न्यूज मीडिया में ढंग से कभी देखोगे तो आपको लगेगा ये चीज हमें ग्रेट साइरन पहले ही बता चुका और दे चुका है, और यही चीज हमें रैलियों में भी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, कृषि, अब जो प्रधानमंत्री जी है वो इच्छा शक्ति का बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं। आप लोग उठा के देखना, पिछले जितने भी लाइव मोदी जी ने संबोधित करा है, सब में उन्होंने इच्छा शक्ति के बारे में बताया है कि हमारे देश के जो युवा है, युवा शक्ति है, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रबल है, वो देश के बहुत काम आने वाली, वो रियलिटी है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानती है गवर्नमेंट की पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावर भारत के पास है। इस समय सुपर पावर ऑफ इंडिया है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है उसके अलावा। लेकिन फिर भी पता नहीं, समझ नहीं आता, ग्रेट साइरन को ये सामने नहीं ला रहे, कितना लेट कर रहे हैं, लेट पे लेट करे जा रहे हैं। इनको पता है कि ग्रेट साइरन के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, अच्छे से जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और इस समय मैं कल्पा पड़ा उनसे बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मैंने 6800 आगे बताई थी आपको, ये आपको पूरे महीने में लगा के दिखाएंगे। वैसे 11 दिन में बोला था, हम एक काम क्या करेंगे, 680 आगे आप लगाएंगे, यानी कि 10% आगे लगाएंगे। इनको एक मौका और देंगे, गवर्नमेंट को एक मौका और देंगे। नहीं तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, इस पूरे फरवरी के अंदर आप मेरी एक बात नोट कर लेना, इस पूरे फरवरी के अंदर आगे इतनी आगे आपको दिखेगी, इतनी आगे दिखेगी आपको पूरे वर्ल्ड में कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कभी आपने 20 सालों में इतनी आगे नहीं देखी होगी जितनी आगे आपको फरवरी में नहीं दिखेगी, इस फरवरी महीने में दिखेगी। और अगर गवर्नमेंट लेट करती है, जो भी है, अगर नहीं आती, लेट करती है, मेरे से एडजस्टमेंट करके नहीं चलती, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो मैं अपना शक्ति प्रदर्शन 100% करूंगा। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगा। अगर मैंने लोगों को प्रॉमिस कर दिया है कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम मैं हूं और मैं ओरिजिनल हूं, और क्या कहते हैं, अगर मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया मेरा आने का समय आ गया है, तो समझ लो आ गया है। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, चाहे गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर ले। जब तक नेता मंत्री जी नहीं आएंगे, 1 फरवरी से ये स्टार्ट होगा काम, मैं आपको बता रहा हूं। आज है 29 तारीख, 30, 31, यानी कि कल का टाइम हम और देंगे, परसों रात से। फिर सुन लीजिए, जैसे मैंने आप 15 तारीख को आपको प्रॉमिस किया था, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाया था, और काफी तादाद में रिजल्ट दिखाया था, और आप लोगों ने माना था। उसके बाद आप लोग ही कहते कि अब रुक जाओ, अब ये मतलब दोस्तों शक्ति प्रदर्शन हमें करना ही पड़ेगा, और आप लोगों के भले के लिए करना पड़ेगा, नुकसान के लिए नहीं। उसमें आप लोगों का ही भला होगा। अभी आप अगर थोड़ा सा घबरा जाओगे कि नहीं यार साहिल, जो सॉरी रवि जी, अभी जो भी ग्रेट साइरन इतनी शक्ति प्रदर्शन करो, नहीं करूंगा तो ऐसे ही बैठा रहूंगा घर पे। आपको रियलिटी बता रहा हूं, देश के सामने नहीं आ पाऊंगा, और ना ये लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि वो चाहते हैं जैसे चल रहा है हम चला लेंगे अपने आप, ग्रेट साइरन आए ना। और ग्रेट साइरन नहीं आएगा तो पूरे वर्ल्ड का भला होगा नहीं, भारत नंबर 1 कंट्री बनेगा नहीं, और भारत में जो रिच कंट्री बनेगा नहीं। ऐसे के ऐसे हालात रहेंगे जैसे चल रहे हैं, और अभी और इकोनॉमी गिर जाएगी, और ये जितने भी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, किसान मर जाएंगे, कुछ कुछ पुलिस वाले मर जाएंगे, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बद से बदतर हालात दिन बर दिन होते रहेंगे जब तक ये मेरे को सामने नहीं लाएंगे, और सामने आने के बाद ही सोल्यूशन मिलेगा भारत को। भारत को ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड को सोल्यूशन तभी मिलेगा जब ग्रेट साइरन सामने आएगा। क्योंकि ग्रेट साइरन अपना काम करके दिखाएगा, जो ईश्वर से उसने सीखा है, जो ईश्वर से अपना सीखा है वो काम को करेगा, तभी सोल्यूशन, वही सोल्यूशन है, और उसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। ईश्वर ने यह भी बताया कि बीजेपी, देखो मैं बता देता हूं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, मेरा कोई उनसे बैर नहीं है, कोई वो नहीं है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, जो भी है ठीक है, लेकिन उनके बारे में भी कुछ बातें बताई गई है, मेरे को ईश्वर ने सिखाई है, तो मेरे को वो काम करना है। उसमें उनका भी शायद हो सकता है फायदा हो, उनका उसमें भी हो सकता है फायदा हो, लेकिन काम वही होगा जो द ग्रेट साइरन सुप्रीम कहेगा और देश के भले के लिए कहेगा, वही काम होगा। उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं मानी जाएगी। आपस में बैठ के मीटिंग करके एडजस्टमेंट होगा, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा कल्पा रहे हैं, मेरी जुबान झूठी साबित करा रहे हैं। अब झूठी जुबान साबित होगी नहीं, ऊपर से अमेरिका चाइना से दबाव हट नहीं रहा भारत के ऊपर से, और भारत उस स्टेप को उठा नहीं पा रहा, भारत ग्रेट साइरन को सामने ला नहीं रहा। तो हम कल का दिन सिर्फ वेट करेंगे, कल का टाइम मैं गवर्नमेंट को देता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को खुला चैलेंज है, खुली बातें मैं बोलता हूं, मैं किससे डरता नहीं, खुल के बोलता हूं जो बोलना होता है मेरे को। तो मैंने कल का टाइम आपको दे दिया 30 तारीख का, आ जाओ 29 तारीख, 30 तारीख का दे दिया। 31 तारीख शाम से 6 बजे के बाद से कभी भी मैं अपना तेजस राफेल को छोड़ूंगा। दोस्तों इससे पहले मैंने छोड़ा था अग्नि राफेल, वो छोड़ा था लिमिटेड जगह आग लगा के, 30-35 आग आपको मैंने 5 दिन के अंदर दिखा दी थी, बैंकर भारत में भी, भारत से बाहर भी, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी वीडियो शेयर कर दी थी। उसके बाद आप उठा के देख लो, पिछले 5-7 दिन से कोई आग आपने नहीं देखी होगी, कोई फायर आग इतनी नहीं देखी होगी आपने, ना आपने कोई न्यूज मीडिया में सुना होगा कि अब कोई आग लगी, ठीक है। अब मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, अब मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बातें मैं आपको क्यों बताता हूं, ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए कि ये है क्या। अब मैं बताता हूं, अभी आज तक न्यूज चैनल ने क्या करा, आज से कुछ टाइम पहले जो हमारे पे राफेल है, जो भी हमारे पे शक्ति है, भगवान की दैविक शक्ति आशीर्वाद है, उसी को राफेल कहा जाता है।
तो आज तक वालों ने कहा एक काली राफेल आई है, जो मैंने सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। उसमें उसने बोला है कि एक ऐसा अदृश्य गोला जाता है, ये दुश्मनों का नाश भी कराता है और उसके बाद कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ के आता। ठीक है, अब उस काली राफेल को क्या कर दिया इन्होंने, अब बता दिया आज तक वालों ने, उसका नाम बदल कर रख दिया तेजस, तेजस राफेल। ठीक है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बोला है कि जो तेजस राफेल है इसके 80 से ज्यादा ऑर्डर भी हमें आ चुके हैं और पूरा वर्ल्ड की डिमांड है, पूरा वर्ल्ड तेजस राफेल की डिमांड कर रहा है पूरा वर्ल्ड। ये अभी प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए बोला है, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बोला। अब वो तेजस राफेल है क्या दोस्तों, जो एक्चुअल में तेजस राफेल का जो साइंटिस्ट है वो आपके सामने बैठा हुआ है, द ग्रेट साइलेंट रवि गई, वो होती है दैविक शक्तियां। कोई तेजस राफेल नहीं है इनके पास, सिर्फ वैसे ही एरोप्लेन है, नॉर्मल एरोप्लेन जो होते हैं। अब मैं उसकी पावर्स आपको दिखाऊंगा, तब आप लोग बिलीव मानना। अब दोस्तों 680 आगे मैं अगले 11 दिन में लगाने वाला हूं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर वर्ड्स में क्या चल रहा हूं, क्लियर वर्ड्स में आपको क्या चल रहा हूं, 680 आगे कम से कम लगेगी तेजस राफेल से। ठीक है, और ये आज तक वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये आज तक वाले जो पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण पंडित थे क्या, जो बार बार राफेल का नाम ही चेंज करे जा रहे हैं। जिसके पास वो तेजस राफेल है उससे पूछा कुछ नहीं जा रहा, उस राफेल के ऑर्डर भी लिए जा रहे हैं, उसका एडवांस भी लिया जा रहा है, 80 से ज्यादा ऑर्डर भी ले लिए तेजस राफेल के। लेकिन तेजस राफेल है कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ऑर्डर लिए जा रहे हैं, ऑर्डर ले लेके पैसे एडवांस लिए जा रहे हैं। और जिसकी जो उस तेजस राफेल का मालिक है, ओरिजिनल मालिक है, जिसने उसकी उपलब्धि प्राप्त करी ईश्वर से, भगवान से। अब वो साइंस में आपको फ्लाइट बना के, एरोप्लेन बना के दिखा देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में उसकी जो शक्ति है वो दैविक शक्ति होती है, जो हमारे को भगवान ईश्वर देते हैं। जैसे कलयुग सतयुग में मिलती थी और उसमें द्वापर त्रेता युग में मिलती थी। आप लोगों ने देखा हुआ है, भगवान शक्तियां देते थे और वो असुर भी यूज करते थे और मानव भी यूज करते थे और अच्छा काम करते थे। असुर गंदा करते थे, मानव अच्छा करते थे। तो अब ऐसा है कि भोले बाबा जी ने जब असुरों को दी तो मानव को भी दी है। तो अगर मैं अपने आप को मानव कह रहा हूं तो आप लोगों के भले के लिए अगर मेरे को शक्ति दी है तो वो भले के लिए है। और दोस्तों अब लड़ना पड़ेगा पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड में कई लोग चाहते हैं कि ग्रेट साइलेंट को सामने लाए और सच्चाई की जीत हो, लेकिन कई बंदे चाहते हैं कि नहीं, अच्छाई की जीत हो, कलयुग चलता ही रहे। और अगर मैं सामने आऊंगा तो उनको पता है कलयुग धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत सारे लाइफ में, बहुत सारे भारत में चेंजेस आएंगे, हजारों चेंजेस आएंगे दोस्तों, एक चीज नहीं, हजारों चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस पूरे वर्ल्ड को अच्छे लगेंगे, जो आएंगे पूरे वर्ल्ड को अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों अब उन्होंने क्या करा, आज तक वालों ने पहले काली राफेल बोल दिया, अब उसका नाम पलट के रख दिया तेजस राफेल। ठीक है, अब ये पहले ब्राह्मण पंडित थे क्या, ये राफेलों का ये नामकरण करे जा रहे हैं बार बार। कभी उसको रख देते काली राफेल, कभी रख देते अग्नि राफेल, कभी रख देते तेजस राफेल, नाम ही चेंज करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी जो 26 जनवरी को जो ये हुई है सारी दुर्घटना, इसमें इनके क्या हुआ, जो इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे वो डिफ्यूज हो गए, यानी कि वो उतनी पावर से चल नहीं पाए। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, न्यूज मीडिया पे स्टिकर दिखा दिए। स्टिकर क्या दिखा दिया कि देखो जी, जो हमने पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जो बम छोड़े थे, ये एक्सपायरी डेट के थे। क्या बोल दिया गया आपको कि ये एक्सपायरी डेट के थे, इसलिए इसमें इसकी ऊर्जा, मतलब जो धुआं वगैरह होता है उतना हुआ नहीं, ये फुस हो गए। जैसे बम वगैरह फुस हो जाते हैं ना, चलते नहीं है, फटते नहीं कई बम। जैसे हम भी दिवाली वगैरह में बम जलाते हैं तो वो कई बार फुस हो जाते हैं, फटते नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही वो भी आंसू गैस के गोले जो वो फुस हो गए। ये अच्छे से जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, कि वो क्यों फुस हो गए और वो क्यों नहीं जले और उससे धुआं क्यों नहीं हुआ। उसके बाद आपको क्या दिखा दिया न्यूज मीडिया पे कि ये स्टिकर देख लो जी, इसलिए पुलिस वालों ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े वो ढंग से काम नहीं करे, क्योंकि पुलिस वाले खुद हैरान हो गए, क्योंकि पुलिस वालों से भी छुपा पड़ा है। जितने भी हवलदार, एसआई वगैरह जो वहां पर खड़े थे, जो आर्मी वाले खड़े थे, उनको पता कि ये काम करते हैं, इसको हम छोड़ेंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा आंसू गैस का और लोगों के आंखों में आंसू आएगा और लोग भागेंगे यहां से। लेकिन वो धुआं ढंग से नहीं हुआ। अब उसके बाद पुलिस वाले हैरान कि हम छोड़ रहे और ये धुआं नहीं कर रहा आंसू गैस का। तो इन्होंने क्या करा, न्यूज मीडिया में दिखा दे कि एक्सपायरी डेट के दे दिए थे, इसलिए नहीं वो काम करे। ठीक है, तो ये सारी नौटंकीबाजी घुमा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये अच्छे से जानते हैं क्यों नहीं काम कर रहे, ये क्यों नहीं काम कर रहे और इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। अब मैं पूरे वर्ल्ड को कहना चाहता हूं, अगले 11 दिन का मैसेज देना चाहता हूं। 30 तारीख कल हो जाएगी, कल का हम गवर्नमेंट को टाइम देंगे। अगर कल आ जाती है गवर्नमेंट बात करने, या कोई नेताजी आ जाते हैं, या कॉल वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह किसी पे भी अगर बात हो जाती है तो ठीक है, हम अपने आप को स्टॉप कर लेंगे। नहीं तो मैं शक्ति प्रदर्शन बहुत ज्यादा करूंगा, बहुत ज्यादा, यानी कि 680 आगे पूरे भारत में और पूरे भारत से बाहर लगेगी, पूरे वर्ल्ड में लगेगी। तो जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं पूरा वर्ल्ड उसको भरवा के रखे, पहले ही तैयारी करके रखे। शक्ति प्रदर्शन, अब तेजस राफेल आने वाली है। 31 तारीख को तेजस राफेल का उद्घाटन होगा शाम 6 बजे के बाद से। कभी भी तेजस राफेल कहीं पे भी अटैक कर सकती है, मुझे नहीं पता कहां होगा, पूरे वर्ल्ड में 680 जगह में होगा।
और आपको अगले 11 दिनों में 680 आगों की वीडियो हम आपको भेजेंगे। वीडियो आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, जहां पर वो फायर होती रहेगी, आग लगती रहेगी, तब आप समझ जाना कि जो द ग्रेट साइरन रवि कह रहा है सत्य कह रहा है, नहीं तो आप कहना कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, आगे लगती रहेगी। अब वो कोशिश हम करेंगे कि, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों मैं ना दिल का बहुत है ना साफ बंदा हूं, बहुत साफ बंदा, तो मेरे को कई बार दुख भी होता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से मैं प्यार से बैठा पड़ा हूं। 15 तारीख से मैंने उंगली टेढ़ी करी। क्या करी? उंगली टेढ़ी करी। मैंने आपको क्या क्या करी कि जब घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, क्योंकि जितने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए ये शक्ति का प्रदर्शन करके आया है। अब मैं नहीं कर रहा तो ये मेरी उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये सोच रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन तो करेगा नहीं, अच्छा इंसान है, भगवान को मानता है, लोगों का भला करने आया, तो ये कुछ भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लोगों का नुकसान होगा। लोगों का जो भी नुकसान होगा होगा दोस्तों। अगर 0.1% लोगों का नुकसान होगा ना, तो 99.99% लोगों का फायदा भी होगा आने वाले टाइम में। तो जब वो फायदा ईश्वर देखेंगे ना, तो भगवान की नजर में 0.1% जो है उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो हम नुकसान तो दोस्तों देखो करना पड़ेगा, नुकसान तो करना पड़ेगा। बिना शक्ति प्रदर्शन करे, बिना नुकसान करे ये समझेंगे नहीं, और ना ग्रेट साइरन को ये सामने लाएगी। सामने लाने के लिए अब हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले 11 दिन में, यानी कि 31 तारीख से लेके 11 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा लो लिमिट आग दिखेगी। और मैं कारण बता रहा हूं, वो तेजस राफेल से दिखेगी, और उस तेजस राफेल का ऑनर मैं हूं, उसका साइंटिस्ट मैं हूं, उनका जो सीईओ होता है सब मैं ही हूं। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑर्डर लिए जा रही है, पूरा वर्ल्ड डिमांड कर रहा है। 80 तेजस राफेल के इन्होंने ऑर्डर ले लिए, इनके पास नहीं है वो राफेल, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, अब 80 के पैसे भी ले लिए, एडवांस भी ले लिया, लेकिन द ग्रेट साइरन के पास अभी तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचाया। और ये जानते हैं कि ग्रेट साइरन के लक्ष्य के बीच में, मैंने इनको पहले भी कहा था कि 11 करोड़ रुपए मेरे को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं पैसे। और मैंने गवर्नमेंट को बोला था, और सिस्टम की वजह से मेरे पैसे खराब हुए, जो भी मेरे करोड़ों रुपए खराब हुए, जो मैंने बताया। ठीक है, अब क्या है, ये बात मानने को तैयार नहीं थे, तो मैंने 13 अगस्त को ही लिख दिया था। 13 अगस्त को मैंने थंबनेल डाल दिया था अपने फेसबुक पेज पे कि सुप्रीम इंसल्ट इज इक्वल टू टॉप लीडर इंसल्ट। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। टॉप लीडर कौन है हमारे देश का, आप अच्छे से जानते हो। और वो इंसल्ट क्यों हो रही है? क्योंकि सुप्रीम की इंसल्ट हो रही है। अगर द ग्रेट साइरन की इंसल्ट होगी तो फिर बहुत बड़े बड़े लोगों की इंसल्ट होगी, और बहुत तादाद में बढ़कर होगी। सिंपल सी बात है, मैं क्लियर वर्ड्स में कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मुझे झूठ नहीं बोलना आता। तो दोस्तों क्लियर वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, जो तेजस राफेल है उसका ऑनर भी मैं ही हूं। वो भी उपलब्धि मैंने ही पाई है भगवान से पाते हैं। ये तो साइंस घुमाती है, डीआरडीओ बता रहा, डीआरडीओ कह रहा है कि जो भारत है अपने शक्ति प्रदर्शन में वो चौथे स्तंभ पे है, यानी कि चौथे स्तंभ पे, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे भारत है, ये बताया गया। डीआरडीओ को पहले तो पता होना चाहिए, पहले तो मैं आके सबसे पहले डीआरडीओ से ही मिलूंगा कि आपको अभी तक पता ही नहीं चला सबसे बड़ी पावर किसके पास है। ये अपनी रैंकिंग चेंज करो, जो रैंकिंग है ना ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो ये चाह रहे कि सामने बैठ के बात हो जाए तब रैंकिंग चेंज करे। जब अच्छे से जानते हैं कि भारत सुपर पावर ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड पावर है, तो उसमें फिर उसमें जो सच्चाई है वो दिखाओ। अब ये मेरे को सामने लाने में लेट करे, जितना लेट करेंगे उतना ही होगा। अब पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड को शक्ति प्रदर्शन तेजस का देख लो, पूरा वर्ल्ड देख ले, एंटरटेनमेंट भी देख ले, और देख ले जो भी नुकसान होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसमें जो भी होना है, मेरे को नहीं मतलब उससे, क्योंकि सबने करा है, बाढ़ लाए है, और भूकंप में कितने लोग मर जाते हैं आप जानते हो अच्छे से, कितनी आगे वगैरह लगती है, कितना क्या क्या होता है नुकसान, आप अच्छे से जानते हो सारे। जो होता है वो होता है दोस्तों। अब सामने आना पड़ेगा, अगर सामने नहीं आया तो पूरा भारत का बेड़ा गर्क करवा देंगे ये लोग। ये बुद्धिजीवी बन रहे हैं, काम करने की इनको नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी। ये सोचते हैं कि हम चला लेंगे, जब इनको पहले ही वाजपेयी जी ने बोल रखा है, क्योंकि प्रेडिक्शन वाजपेयी जी को अच्छे से पता थी। वाजपेयी जी नहीं, पूरी पिछली जितनी भी चैन है सबने बोल रखा है कि जब वो इंसान भारत में आ जाएगा तो उसको लाना है, और ये उसी के बारे में, उसकी इज्जत समझ नहीं रहे, उसी को लेट कर रहे लाने में। तो दोस्तों लेट कर रहे तो मैं तो किसी भी कंट्री में जा सकता हूं, मैं तो कह रहा हूं, मुझे शौक नहीं है। अगर आपको अपने राष्ट्र को, अपने भारत को आगे नहीं बढ़वाना तो ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना। मैं आम लोगों को परेशान करके ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा कठोर दिल का नहीं हूं कि मैं आम जनता को परेशान करूं। ठीक है, थोड़ी बहुत पावर्स दिखा रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड मान जाए कि हाँ पावर्स होती है, और राफेल नहीं होती, यही पावर होती है जो दैविक शक्ति होती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी कंट्री में चला जाऊं, चाहे वो एकदम देश गिरा ही क्यों ना हो, एकदम गरीब कंट्री, अफ्रीका की कोई कंट्री उठा लो जहां खाने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर मैं वहां भी चला जाऊंगा ना, और वहां से भी अपना काम करूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, तो उस कंट्री को भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूं, और ये मुझे बाहर जाने भी नहीं देंगे। ये भी रियलिटी बता रहा हूं। अगर मैं अगर अपनी टिकट बुक कराना चाहूं ना, ये जो फ्लाइटें वगैरह सब बंद कर रखी है, क्यों कर रखी है? इसलिए कर रखी है कि बाहर से कोई आ ना पाए, ग्रेट साइरन को कोई पकड़ ना पाए। ठीक है, और ये सारी चीजें है सब बंद है, कोरोना वायरस वगैरह कुछ नहीं चल रहा, आप सब कुछ देख रहे हो। किसान आंदोलन में 65 दिन से किसी को कोरोना नहीं हुआ,
पूरी भीड़ है, पब्लिक है, सब इकट्ठा बैठ रहे हैं, क्लोज हो गए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं है, किसी को कोरोना वायरस नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस आम जनता के लिए बना ही नहीं है। कोरोना वायरस बना ही उनके लिए था जिन्होंने हार्ट अटैक लोगों को दिया, जिन्होंने मारा, उनके मरने के लिए कोरोना वायरस बना था, जो मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अब ये लोग मान नहीं रहे। तो दोस्तों, जैसे मैंने 15 तारीख को बोला, आप लोगों ने रिजल्ट देखा, आपको कह के रिजल्ट दिखाया, पहले बताया, उसके बाद रिजल्ट दिखाया। उससे पहले भी मैंने कई रिजल्ट आपको कह के दिखाए। तो अब जितना मर्जी आप ढूंढ लो कि कोई ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा, मेरे अलावा कोई नहीं निकलेगा। जब देश के सामने आ जाऊंगा तो आपको ये सारी बातें सत्य साबित होती हुई दिख जाएगी। और जहां तक उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्दी हम सामने आने वाले देश के, लेकिन ये जितना लेट करेंगे उतना मैं चिढ़ा पड़ा हूं, क्योंकि मेरे सर पे सरदर्दी चल रही है, थोड़ी सी कुछ सरदर्दी है। गवर्नमेंट अच्छे से जानती है किसके सर पे क्या सरदर्दी चल रही है। तो मेरे सर पे सरदर्दी होने का मतलब पूरे भारत के लोगों पे, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, उनकी सरदर्दी बनना। मेरे पे इतनी सी टेंशन होगी ना 1% की, तो भारत के बड़े बड़े मिनिस्टरों के लिए वो 100% प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए तो 1% प्रॉब्लम होगी, उनके लिए 100% प्रॉब्लम होगी। अब वो मैं साबित भी कर दूंगा। अब मैं दोस्तों कल का टाइम दे रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट को कल का टाइम दे रहा हूं। परसों से मैं फिर तेजस राफेल छोड़ूंगा शाम 6 बजे के बाद से। उसके बाद आपको अगले 11 दिन में आपको रिजल्ट दिखते रहेंगे। ज्यादा टाइम नहीं कह रहा मैं आपको, कोई ये नहीं टाल रहा कि बहुत महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, 50 दिन बाद दिखेगा, नहीं, 11 दिन मतलब 11 दिन। अगले 11 दिन में आपको बहुत सारी जगहों में आग लगती हुई दिखेगी। कल का टाइम हम देंगे। अगर कल गवर्नमेंट की वीडियो कॉल वगैरह कोई कॉल आ जाती है और ये एडजस्टमेंट करते हैं, और सबसे पहले तो मेरी वेलकम किट जो थी, ताकि मैं सरदर्दी से निकलूं और मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊं। क्योंकि पैसों की वजह से, सरदर्दी की वजह से मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जो मुझे करना चाहिए सब छोड़ रखा है। और जितना मैं काम छोड़ूंगा, जितनी मेहनत नहीं करूंगा, जो मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, वो मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पहले सरदर्दी खत्म हो तो उस नॉलेज, उस काम को करने में मजा आता है। 90% मैं कर चुका हूं, 10% रह गई है। जो रह गई है उसको मैं पूरा भी नहीं करूंगा, 90% पे अटकी रहेगी। और जो मेरी ये जो 90% मेरा वर्क अटका रहेगा, ये सरदर्दी बीजेपी के लिए बनेगी, मेरे लिए नहीं। 10% अटका रहेगा, वो आएगा नहीं, वो लेट करेगा, वो सोचेगा 100% हो जाए, उसके बाद आएंगे, तो मैं करूंगा ही नहीं। 10% अटकी रहेगी, कोई बात नहीं। सरदर्दी सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए ही होगी। और मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो तो चलती रहती है। जो भी कोर्ट कचहरी वगैरह का मेरा मैटर है, तो थाने पुलिस का जो भी होने वाला है, चलने वाला है, वो सब तो चलता रहता है, ठीक है, निपटाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को अब तक सच्चाई सामने ला देनी चाहिए। इतनी नौटंकीबाजी नहीं करनी चाहिए कि किसान लोग मरते रहे। मैं किसानों को मरते हुए नहीं देख सकता। जो है सच बोल के लाओ सामने, और सच से ही आऊंगा मैं साबित। अगर इन्होंने झूठ बोल के मेरे को सामने लाए और सामने बैठ के बात होने के बाद मेरे को समझ नहीं आई इनकी स्टोरी, तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं भारत को छोड़ के किसी और कंट्री में अपना लूंगा। पूरे वर्ल्ड में डिमांड है तेजस की, तेजस राफेल की पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। पूरा वर्ल्ड लेना चाहता है। भारत की किस्मत अच्छी है कि जन्म मेरा भारत में हुआ और मैंने भगवान की शक्ति को प्राप्त करा, और उसको हम यूटिलाइज करके अपने भारत को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर भारत वालों को ये चीजें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप करता हूं। मैं कोई शक्ति, अब मैं वो नहीं करूंगा। मैं अपनी जो भी मेरे को आगे काम करना है 10% में उसको अटका के रखता हूं। जब तक गवर्नमेंट नहीं आ जाती, नेताजी नहीं आते, मैं 10% के लिए और मेहनत नहीं करूंगा। 90% में मेहनत कर चुका था, 10% रह गई थी। और मेरे लक्ष्य में मेरे बीच में आ रहे पैसे, रकम, और इन्होंने वेलकम किट डाली नहीं, मेरी बात नहीं सुनी, तो उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब और नुकसान और देख लो दोस्तों अगले 11 दिन में। तो आपको वीडियो में व्हाट्सएप पे भेजूंगा। व्हाट्सएप पे आप लोग लिंक रहे, ज्वाइन रहे, क्योंकि जो भी आगे लगती रहेगी मैं व्हाट्सएप पे भेजता रहूंगा। कल 30 तारीख है, यानी कि 31 तारीख की शाम 6 बजे के बाद से हम तेजस राफेल का उद्घाटन कर देंगे। और वो तेजस राफेल मतलब सबसे तेज, जो सबसे तेज जाके भयंकर प्रहार करती है, उसको कहते हैं तेजस राफेल। तो वो तेजस राफेल प्रहार करेगी 31 तारीख शाम 6 बजे के बाद से। और 11 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, साथ साथ मैं शेयर करता रहूंगा। ये थी मेरी कुछ आपके संग सामने बात करने, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखो, जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा ना सामने, वो आपको बार बार चीजें दिखाएगा, बार बार ये मिरेकल दिखाएगा, राफेल के यूटिलाइज करके दिखाएगा बार बार। क्योंकि एक आध बार तो देखो कोई झूठ भी बोल सकता है, ये आप भी मान सकते हो। मैंने आज 4-5 बार आपको रिजल्ट दिखा दिया है, ठीक है, 5 बार मैं रिजल्ट कम से कम दिखा चुका हूं कह के, और वीडियो पूरी मैंने शेयर करी है, और आप लोगों ने माना है कि हाँ कह के दिखाया, अगले ने, रवि घई ने कह के काम करके दिखाया है, ठीक है। अब क्या है कि अब जिसके जो ओरिजिनल सुप्रीम द ग्रेट साइरन होगा, वो क्या कहेगा कि यार एक बार क्या 100 बार देखो, आप 100 बार देखो जो ओरिजिनल होगा। और जो डुप्लीकेट होगा ना, जो बन रहा होगा, एक्टिंग कर रहा होगा, जिसके पास पावर्स नहीं होगी और जिसके पास से उसको अपने आप को फेमस करना होगा, तो वो क्या कहेगा, नहीं एक आध बार तुक्का फिट हो गया, बस खत्म करो, अब नहीं। तो दोस्तों मैं तुक्का फिट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। 31 तारीख शाम 6 बजे से लेके आने वाली 11 फरवरी के बीच में बहुत ज्यादा नो लिमिट आग लगेगी। कहां लगेगी भारत में, कहां पे लगेगी मुझे नहीं पता, कहीं भी लग सकती है।
चाइना में कहां लगेगी मुझे नहीं पता, अमेरिका में कहां लगेगी मुझे नहीं पता। जहां लगनी होगी लग जाएगी, रिजल्ट आएगा, वीडियो आएगी, आप लोगों को दिखा देंगे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। आप पिछले 5-7 दिन को उठा के देखो, कोई आग नहीं लग रही होगी। उससे पहले जब मैंने कहा था तब लगी थी, अब दोबारा लगेगी, मैं बता रहा हूं। ऐसे क्या होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि ओरिजिनल द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग आ चुका है, जिसने भारत को संभालना है और हमारे भारत को सबसे ऊंचाइयों पे ले जाना है और पूरे भारत से गरीबी हटानी है, हर चीज को टेंशन है सबकी खत्म करनी है, सबको सुख शांति वाला अच्छा जीवन देना है, जो मेरा लक्ष्य है, ठीक है ना। तो वो है, तो ये सारी बातें थी। अभी आज तक वाले आपको घुमाते रहे, आपको ये पहले अग्नि राफेल कहते हैं, फिर कहते हैं काली राफेल आ गई, फिर कहते हैं तेजस आ गई, कुछ नहीं आई, सारी वो चीजें मेरे पास ही है, मेरे पास ही दैविक शक्ति है, उसी को ही राफेल कहा जाता है। ये जितना मर्जी झूठ बोल ले, ये है। तो दोस्तों ये अब अच्छे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता है कि जब इच्छा शक्ति का मतलब क्या है। आम इंसानों को चलो नहीं पता, मान लिया मैंने। मोदी जी समझा रहे हैं, हर संबोधित करते हुए समझाते हैं कि इच्छा शक्ति का वरदान है हमारे युवा पे, हमारे देश के युवा जन पे ये है। तो जब आपको पता है कि है तो उसको यूटिलाइज अच्छा करना चाहिए ना, इतना लेट क्यों? जब आपको पता है ग्रेट साइरन के संग दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही है और देश के साथ भी दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही है। ग्रेट साइरन के लिए तो 0.1% प्रॉब्लम होगी, तो देश के लिए 100% प्रॉब्लम है। उसके बाद भी सारे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या आंख मिचौली का गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। छुपन रहस्य में बात करना, छुपे रहस्य में बात करनी मेरे को पसंद ही नहीं है, हिडन नॉलेज में मेरे को पसंद ही नहीं है। सामने आके क्लियर वर्ड्स में बात करो। अभी मैं आपको बता दूं तो मैंने सत्य साधना में लास्ट टाइम मैंने टोन दी थी आपको एक, कि मैंने कहा था इसको सुनना स्टार्ट करना। अभी जो एनसीसी की रैली हुई है उसमें पूरी वो टोन सुनाई गई, आप सुनना। तो ये मेरे को हिडन नॉलेज देते हैं, हिडन नॉलेज में मेरे से बात करते हैं। जो जो चीजें मैं आपको देता हूँ वही चीज मेरे को रिप्लाई में बताया जाता है हिडन नॉलेज में, ये है। तो मैं आपको खुल के सच बताता हूँ, मेरे को हिडन नॉलेज में बात करना पसंद नहीं है। तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, कल तक का टाइम है, परसों शाम 6 बजे 31 तारीख की शाम 6 बजे को तेजस राफेल का उद्घाटन मैं कर दूंगा। और ऐसा उद्घाटन करूंगा, 6800 आग बोली थी, थोड़ी सी हम बचा के रखेंगे, पहले 680 आगे देख लो। उसके बाद 11 तारीख के बाद फिर अगला जब हम वो करेंगे लाइव सेशन, जब भी करेंगे, बीच में भी करेंगे आप लाइव सेशन, उस समय क्या होगा, हम रिजल्ट दिखाते रहेंगे, आप रिजल्ट देखते रहना और बीच बीच में लाइव आते रहेंगे। फिर 11 तारीख के बाद से फिर हम पूरी 6800 आगे पूरे महीने में खत्म करेंगे। 6800 आगे लगेगी पूरे वर्ल्ड में, कहां लगेगी, जिसकी जहां लगनी होगी वो तो वहीं लगेगी, देखते अब कहां लगती है, ठीक है। अब ये 6800 आगे पूरे महीने में फरवरी में रखेगी और इसी के बीच में वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब एक देश शक्तियां छोड़ता है तो बाकी लोग भी फिर शक्तियां छोड़ते हैं, यानी कि बाकी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री को बचाने के लिए फिर वो कहते हैं तुम शक्ति प्रदर्शन करोगे तो हम भी करेंगे। और जब सब करते रहेंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड वार स्टार्ट। और ये वर्ल्ड वार स्टार्ट करा रही है कौन? इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी वर्ल्ड वार स्टार्ट करा रही है। मैं नहीं कर रहा, मैं अपने आपको परसों तक का 6 बजे तक का मैंने टाइम दे रखा है। कल का दिन दे दिया, परसों शाम 6 बजे से पहले अगर मुझे वीडियो कॉल आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना परसों शाम 6 बजे से मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। 31 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में 680 आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तब आप मानना कि सुप्रीम ग्रेट साइरन आ गया या नहीं आया। जो बात कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं, ये आप अच्छे से जानते हो। 11 तारीख के बाद और ज्यादा आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ रवि जी सत्य है, जो बोलते हैं वही सच्चे है, ये। तो अब दोस्तों अगर ये नहीं दिखाऊंगा तो फिर ऐसी बात अटकी रहेगी, मैं भी घर पे खाली बैठा रहूंगा, फिर आप लोग कहोगे कि रवि जी आपने झूठ बोला, हमें सब कुछ झूठ बताया, आप अभी तक देश के सामने नहीं आए। ये सारे मेरे को बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं फिर इस चीजों से कलपता हूं। कलपता क्यों? क्योंकि एक इंसान सच बोल रहा है और सामने वाला कहे कि आप आए नहीं। अब उसमें हो के ना इंडियन गवर्नमेंट लेट कर रही है, बीजेपी सरकार लेट कर रही है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने जो टाइम देखा था वो आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जो मुझे ईश्वर ने दिखाया था। जो 21 दिसंबर मैंने बोली थी वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बताया, उसके अगले 9 दिन के अंदर मेरे को इनको दिसंबर में लेके आना चाहिए था, 1 जनवरी से पहले लेके आना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी नहीं आया। मैंने कहा चलो शायद 10-15 दिन और देख लेते हैं। 15 जनवरी तक ये नहीं आया। फिर मैंने शक्ति प्रदर्शन करा, 15 से 20 तक आपको रिजल्ट दिखाया, फिर 9 दिन का इनको टाइम दिया, हफ्ते 9 दिन का, ये फिर नहीं आए। नहीं मान रहे बात से, मतलब इनके सर में जू नहीं रेंग रही। अब इन्हें खुद पता चल जाएगा कि होने का क्या वाला है। सिर्फ किसान पुलिस वाले किसानों को मारेंगे, किसान पुलिस को मारेंगे, ये अपने देश में ही पूरा आतंक फैला देगी। देश की बाहर की तो छोड़ो, बाकी ये आपस में ही मरवा देंगे। उसके बाद जो बची हुई जनसंख्या होगी, उसके बाद वहां से चाइना अटैक कर देगा, वहां से पाकिस्तान अटैक कर देगा। इनसे हालात और बदतर हो जाएंगे। जब बिल्कुल बदतर हो जाएंगे ना, जब इनको लगेगा कि नहीं जी इंडिया तो खत्म ही होने वाला है, तब शायद इनको लगेगा कि ग्रेट साइरन को लाओ सामने। ये वैल्यू समझ नहीं रहे और ये मेरे लक्ष्य को पूरा नहीं होने दे रहे, क्योंकि पैसों की कमी के कारण मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा। जो मुझे करना है, जो मेरा काम अधूरे रह गए, वो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कर नहीं पा रहा। तो प्रॉब्लम को पहले जड़ से खत्म करना है, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। 10% पावर्स जो भी है मेरा काम रह गया, मैं उसको अधूरा छोड़ दूंगा। उसमें नुकसान बीजेपी का है, मेरा नहीं है। गवर्नमेंट का नुकसान है, मेरा नहीं है। मैं अपनी 90% चीजों को यूज करके दिखाऊंगा फिलहाल, ये है। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो मैंने आपको करनी थी आज,
क्योंकि आपको बहुत ये जवाब देना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। किसान आंदोलन का बता दिया, इतना इजी नहीं है पोस्टों को चेंज करना। तो किसान आंदोलन मतलब पोस्टों को चेंज करो, तीनों कानून को रद्द करो, यानी कि केंद्रीय मंत्री और योगी जी और प्रधानमंत्री जी को हटाओ, ये कह रहे हैं वो किसान आंदोलन के जो है। और वो चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे हटाए ना, तो इसलिए इतना लंबा ये चल रहा है, सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। नहीं तो नॉर्मल एमएसपी वाला सिस्टम होता तो जैसे पहले था वैसे ही दोबारा चलता। और जबरदस्ती इसको बिना मंत्रियों से राय लेके इसलिए निकाला गया क्योंकि राष्ट्रपति जी भी चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि जो सबसे बड़ी पावर आएगी उसको देश के सामने लाके उसको उसकी सत्ता मिलनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए कि देश को वो संभालेगा। ये राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता, वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अब जो शक्ति है सबसे बड़ी इस इंसान को भगवान ने दी है, तो भगवान जिसके हाथ से चाहते हैं उसके हाथ से ही देश चलता है। ये राष्ट्रपति जी को अच्छे से ज्ञान है, इसलिए राष्ट्रपति जी ने वो मोहर लगा दी और कानून ये वाले बना दिए और पब्लिक को दिखा दिया कि एमएसपी प्राइस पे ये कानून चल रहे हैं और ये ऐसे ऐसे है और ये हम रद्द नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये जानबूझ के रद्द नहीं करवाए जा रहे। दोस्तों आप लोग सोचो ना, एक झंडा जिसने लाल किले में लगाया वो बीजेपी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। क्या हर चीज को आप सोचने की समझने की कोशिश करो, क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे वो चाहते हैं वैसे वो सिस्टम चला के दिखाते हैं। लेकिन मुझे इन चीजों से इनकी बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आ रही, मेरे को ये बिल्कुल भी चीज पसंद नहीं आ रही है। जो किसान आंदोलन में मर रहे हैं, इतने लोग ठंड में सर्दियों में, छोटे छोटे बच्चे किसान आंदोलन में सो रहे हैं, जो 5-5 साल के बच्चे हैं, इनको फिर भी शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल भी। इनको क्या चाहिए? झूठ से चलाते रहो, झूठ से चलाते रहो। अरे एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर एक सच बोलेगे ना तो एक सच में कहानी निपट जाएगी। लेकिन ये क्या है? सच नहीं बोलना, झूठ से घुमाते रहो। जैसे इनकी फितरत है ना, जैसे इन्होंने सीखा है ये वैसे ही घुमाना चाहते हैं। और इन्हें ये नहीं पता, जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, प्रेडिक्शंस में एक बहुत बड़ा नेता मंत्री मरने वाला है, बहुत बड़ा। कोई भी नेता मंत्री बहुत बड़ा मरने वाला है बहुत जल्दी। जितने किसान मरेंगे ना उतने भारत के नेता मरेंगे। इस बात को ध्यान रखना, कान खोल के ध्यान रखना। अगर मेरी बातें सुन रहे हो, जितने किसान मरेंगे, जितने किसान, शहादत से नहीं कह रहा, ये जो आर्मी और पुलिस की जो लड़ाई करवा रहे हो, जो भी तुम्हारा सिस्टम ये चला के लड़ाई करवा रहे हो ना, अब आने वाले टाइम का फ्यूचर तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है। कितने किसान मरने वाले हैं, कितने पुलिस वाले मरने वाले हैं, तुम मेरे को कल्पा रहे हो ये ऐसा करके। मैं ऐसे झूठ से लोगों को मरवा के कभी देश के सामने नहीं आना चाहता, कभी नहीं आऊंगा। मैं अच्छाई से आ सकता हूं, ईमानदारी से आ सकता हूं। मैं किसान लोगों को मरवा के कभी सामने नहीं आऊंगा। इस बात को कान खोल के अपने दिमाग में डाल लो, और आप नहीं रोक सकते। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, एसीबी, डीसीपी, एसएचओ, एसआई, कोई भी हो, नहीं रोक सकते। आप लोग अच्छे से जानते हो कि सत्य क्या है। मेरा को इतने मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को इतना बड़ा वो मत दो कि मैं लोगों को खुल के ज्ञान दे दूं। जिस दिन मैंने खुल के ज्ञान दे दिया ना, उसके बाद मैं गंदी से गंदी गालियां निकालूंगा, ध्यान रखना अगर मुझे कल पाओगे तो। सिंपल से वर्ड्स बता रहा हूं, खुल के सुन लो। आप दोस्तों, ये बुद्धिजीवियों से मैं बात करूं, आपसे नहीं कर रहा। बुद्धिजीवी सारे मेरी वीडियो देखते हैं, मैं जानता हूं। ऐसे 4-4 यार मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आती, और कौन कौन मेरे को देखता है मैं अच्छे से जानता हूं। खुल के बता रहा हूं, जितने ये जो अब लड़ाई करवाने वाले, आगे जो फ्यूचर में लड़ाई होने वाली है, ये जो इंडिया गेट में आपने बैरिंग कर रखा है, आईटीओ में बैरिंग कर रखा है, सब टूटेगा। और किसान आंदोलन होने में झगड़ा होने वाला है बहुत जल्दी, और झगड़े में आर्मी वाले भी मरेंगे, पुलिस प्रशासन भी मरेगी, और ये किसान भी मरेंगे, जिनका कोई आपस में कोई बैर नहीं है। भारत की जो पुलिस प्रशासन है वो किसके लिए? भारत के लोगों को बचाने के लिए, ना कि आपस में एक दूसरे से मरने के लिए। ये ऐसा सिस्टम बना रहे कि आपस में वो लड़ाई करके मर जाए। और अगर ये जितने मरेंगे ना, जितने किसान मरेंगे आपस में लड़ाई करके, उतने नेता मंत्री की मौत होगी। खुल के बता रहा हूं, कान खोल के अपने दिमाग में डाल लेना। उतने भारत के नेता मंत्री मरने स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। कैसे मरेंगे ये आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से आप जानते हो। बुद्धिजीवी जितने हैं अच्छे से इस ज्ञान को रखते हो आप। तो इसलिए इस हरकतों को बंद कर दो, खुल के मेरे को मत बताने दो। खुल के अगर मैंने बता दिया, सारा ज्ञान दे दिया लोगों को, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारे जितने रहस्य हैं ना 400 साल के, सारे खोल दूंगा जितने हैं। खुल के बता रहा हूं, तो मेरे को कल्पाओ मत। मैं बहुत ज्यादा कलप के बैठा पड़ू, जितने किसान मर रहे हैं। अभी एक 34 साल का लड़का बेचारा मरा आईटीओ में, जो ट्रैक्टर के थ्रू, कितने सिस्टम बिगाड़े उन्होंने। तो दोस्तों ऐसे मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर ये कहानियां रचेगी ना, फिर मैं इनसे इन्हीं के हिसाब में खेलूंगा। और ये आप अच्छे से जानते हो, इंडियन गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि जैसे हम बुद्धिजीवियों को चला रहे हैं, वैसे ग्रेट सायरन हमें भी चला रहा है। क्योंकि ये जानते हैं कि ग्रेट सायरन पे कौन सी पावर है और हमारे पास कौन सी पावर है, अच्छे से जानते हैं। इच्छा शक्ति का अच्छे से ज्ञान है मोदी जी को। तो मोदी जी इन सब सिस्टम को बंद कर दो, प्यार से सच्चाई बताओ कि भारत में जो जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी वो इंसान आ चुका है, और उसको हम देश के सामने ला रहे हैं। और नहीं तो आपका भी जो मास्टर माइंड है ना, जो भी मास्टर प्लान है, सारे फेल हो जाएंगे। मेरे को कल पाओगे तो मैं सारी रियलिटी खोल दूंगा खुल के, जो मैं नहीं खोल रहा। मैंने अपनी दबा के रखी हुई है कि मैं नहीं चाहता कि अगर मैंने खोल दी तो जो बच्ची कुछ आपकी उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, जितनी भी उम्मीद है आपकी वो भी खत्म हो जाएगी। और ये आप अच्छे से जानते हो कि सुप्रीम इतना खुल के क्यों बोल रहा है,
और उसके पास क्या ज्ञान है, क्या आशीर्वाद है ईश्वर का, ये आप अच्छे से जानते हो। तो मुझे कल्पाओ मत, खुले वर्ड्स में बता रहा हूं, मेरा आज लाइव सेशन करने का यही मतलब था कि आप लोगों को थोड़ा सा बोल दूं जो मेरे को बोलना है, ठीक है ना। तो अब आप सबसे आशा है, बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से आशा है कि आके बैठ के बात करेगी, सिस्टम मैं बताऊंगा कैसे घुमाना है वैसे घुमाया जाए। पब्लिक को अगर बेवकूफी बनाना है, सच्चाई से सामने नहीं लाना, मेरे को बेवकूफ बना के लाना है, तो सिस्टम मैं बता दूंगा, उसमें कम से कम लोग नहीं मरेंगे, सिस्टम भी घूम जाएगा और लोग नहीं मरेंगे। इसको किसान आंदोलन को एकदम जहर वाली उसमें मत ले जाओ कि बेकार में जो शरीफ किसान आंदोलन है, जो हमें अनाज खिलाते हैं वो मर जाए, वहां से पुलिस प्रशासन जो हमारी रक्षा करती है वो मर जाए, वहां से आर्मी वाले भी कलप जाए कि हमारे माँ बापों को मारा जा रहा है, आपस में पुलिस मार रही है। तो ऐसे बद से बदतर हालात मत करो। पहले ही लाल किला में बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है जो भी आपने करी, तो नोटंकियाबाजी करके मेरे को सामने मत लाओ ना, मैं आऊंगा। मैं क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, मैं सच्चा इंसान हूं, सच्चाई के साथ चलता हूं और आने वाले टाइम में सच्चाई के साथ भारत को चलाया जाएगा, झूठ से नहीं। झूठ से अगर झूठ की तरफ अगर ले जाना घुमाया जाएगा, ठीक है, पब्लिक को घुमाना होता है, वो मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हम जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि पब्लिक को सारा सच नहीं बताया जाता, आम जनता को सारा सच नहीं बताया जाता, मैं अच्छे से जानता हूं, अच्छे से नॉलेज रखता हूं। लेकिन सिस्टम को वैसे घुमाओ कि धीरे धीरे अपने आप ही लोगों का ठीक हो जाए। नहीं तो जितना इकोनॉमिक सिस्टम है ना तुम्हारा, ये अर्थव्यवस्था वाला सिस्टम, कैसे 24 ट्रिलियन पे अमेरिका पहुंच गया और आज आप भारत 3 ट्रिलियन पे भी नहीं है, ये सारे रहस्य खोल दूंगा मैं। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, सारे रहस्य खोल दूंगा। अभी सिर्फ राफेल का खोला है या छोटा मोटा वैक्सीन वगैरह का खोला है मैंने, अभी लोगों को भी इतना ज्ञान दिया नहीं मैंने। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा कलप गया, बहुत ज्यादा ज्ञान दूंगा और पूरा गहराई वाला ज्ञान दे दूंगा। सूक्ष्म शरीर जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसका भी ज्ञान दे दूंगा। अब आप समझ गए होंगे क्या मैं बात बोलना चाहता हूं। तो मेरे को इसलिए कल्पाओ मत, कल का टाइम दे रहा हूं, परसों शाम 6 बजे तक का टाइम है, मुझे वीडियो कॉल या कॉल आए या बात करो, बैठ के तसल्ली से बात हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं परसों शाम 6 बजे के बाद तेजस राफेल छोड़ दूंगा, जिनके तो आप लोग 80 का एडवांस भी ले चुके हो, 80 राफेल का। तो उसके बाद पब्लिक को खुद पता चल जाएगा कि तेजस राफेल का ओरिजिनल साइंटिस्ट कौन है और ओरिजिनल मालिक कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसका ओनर कौन है, सब पब्लिक अपने आप समझ जाएगी 11 दिन के अंदर। इस बात को याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब जो भी मेरे को इनको मैसेज देना था मैंने दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं 11 दिन के अंदर आप लोग देख लेना कि द ग्रेट साइलेंस क्या करके दिखाता है। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं कर सकता, ये मेरी जुबान गंदी करा रहे हैं। देश के सामने आह्वान जो होगा, जैसे होता है ना, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमें लक्ष्य पूरा कराना है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और जैसे चाइना जगह वगैरह घेर रहा है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं सामने ना होगा। सामने आने के बाद ये चाइना पाइना सब भागता हुआ दिखेगा आपको, देख लेना। क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, ये चाइना पाइना ये जितने हैं ना, जितने उछल रहे हैं अभी, ये जितने भी ये जगह घेर रहे हैं, ये मोदी जी के उसमें घेर रहे हैं। जैसे सामने आ जाऊंगा ना, अटल बिहारी जी के वाजपेयी जी के लक्ष्य को जिस दिन पूरा करने पे आऊंगा, उस दिन ये चाइना पाइना सारे भागते हुए दिखेंगे, मच्छरों की तरह उड़ते हुए दिखेंगे आपको। सारा बना दूंगा चाइना पाइना, गुस्सा आ गया तो जिस दिन। ये है तो क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, भारत माता को हमने आगे ले जाना है, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो अब मेरे काम में रुकावट मत करो, जो भी है वीडियो कॉल करके बात करो, कॉल पे बात करो। अब ये छुपी लैंग्वेज में बात करनी मेरे से बंद करो, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे रिश्ते खोल दूंगा आने वाले टाइम में, और ऐसे ऐसे लोग मान ही जाएंगे, रिजल्ट देखते रहेंगे, अगले 11 दिन में मान जाएंगे। परसों से मैं अपनी तेजस राफेल छोड़ूंगा, 11 दिन बाद लोग मान जाएंगे कि हाँ, रवि भाई ने पहले 10 बार चीजें बताई तो 10 का रिजल्ट लाके दिखाया। दोस्तों मैंने क्या क्या रिजल्ट लाके दिखाया, आप एक बार और रिपीट कर दे तो सुन लो। आपने बोला मेरे को अर्नब गोस्वामी है, गलत गलत न्यूज बनाता है, इसके बारे में कुछ करो, इसको सजा दिलाओ। आज आप देख लो अर्नब गोस्वामी का क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर उसका चैनल बंद करने की वो आ गई थी और उसको जेल जाने के हालात हो गए थे, आपको याद है। और आज तक अर्नब गोस्वामी भागता फिर रहा है, और उसको मैं बता देता हूं आपको, क्लियर वर्ड्स में बताता हूं, मेरे अलावा उसको आपको कि ठीक भी नहीं कर सकता, वो ऐसे ही भागता रहेगा, फंसा रहेगा इस जंजाल में। मैंने आपको बताया था ना, वो फंसा रहेगा जंजाल में, निकल भी नहीं सकता जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। अर्नब गोस्वामी निकल भी नहीं सकता, ठीक है। नंबर 2, आपने कहा चाइना ने हमारी जगह घेर रखी है, इसको हमें दिलवा के दिखाओ। तो 58 साल से जो चाइना ने जगह वापस नहीं करी थी, वो 58 साल बाद पेंगोंग 4 तक की जगह वापस करी भारत को, उस समय पे जब मैंने प्रेयर करी आपसे पूछ के, ठीक है। उसके बाद मैंने दिखाया आपको चाइना का रिजल्ट, जो मैंने आपको अग्नि राफेल का दिखाया। यहां से छोड़ा रात को, मंगलवार की रात 10 बजे, और सुबह 7 बजे बुधवार को चाइना में गोला फटा, अदृश्य गोला फटा। इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी पकड़ नहीं पाई, और धमाका हुआ, न्यूज मीडिया पे आया, मैंने आपको दिखाया, क्लियर वर्ड्स में दिखाया, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि हाँ रिजल्ट आया है। उसके बाद मैंने उससे पहले प्रेडिक्शंस करी थी कि मेरे को नेता मंत्री मरते हुए दिखे, तो 20-22 मंत्री नेता मरे थे, और आप लोगों ने रिजल्ट देखा। 18 अगस्त को बताया था, उसके बाद रिजल्ट दिखा आपको, ठीक है। आपको अग्नि बताई थी कि 250, 200, 300 आगे लगने वाली है, 200-300 आगे लगी। मैंने जो भी बताया था 20-25 दिन में लगेगी, वो लगी, वो भी आपको मैंने दिखाई। अब मैं छोड़ू तेजस राफेल, इसका भी रिजल्ट देख लो, ताकि आपको विश्वास हो जाए, आपके दिलो दिमाग में पहुंच जाए कि हाँ, ग्रेट सायरन ओरिजिनल आ चुका है और यही देश के सामने आएगा,
और ये बेकार के इधर उधर चक्कर में मत पड़ो। आपको इसलिए मैं कहता हूं शेयर करो ताकि ये बात मेरी फैले, ज्यादा से ज्यादा फैले। ये लोग मेरे क्या कर रहे हैं, पूरे फेसबुक को हैक कर रखा है, रोकते ही नहीं दिखा रहे। लोग मेरा लाइव सेशन देखना चाहते हैं, क्लिक करते हैं, उसमें लिखा आता है समथिंग वेंट रॉन्ग। वीडियो मैं भेज चुका व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, आप देख सकते हो। तो ये लोग मेरी वीडियो को हैक करे, सबसे रोक रहे हैं। इवन जो पुराने लोग मेरे संग जुड़े हुए थे उनका मेरे को व्हाट्सएप आ रहा है, अच्छी बातचीत हो रही है, वो ही मेरे लाइव सेशन को नहीं देख पा रहे। बताओ, जिनसे मेरी अच्छी बातचीत चल रही है उनको मेरा ये मिलता ही नहीं है लाइव सेशन का। ऐसा उनको या तो ब्लॉक कर दिया इन्होंने मेरी आईडी से कि उनको कुछ पता ही ना चले कि मैं कब लाइव आ रहा हूं, या मेरा कोई थंबनेल ना दिखे उसको कि कब लाइव हूं कब नहीं। और जब मैं लाइव हूं तो उनको वो भी नहीं दिखता कि लाइव है भी या नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे संग ये कर रहे हैं। जैसे नौजदामा जी ने कहा था कि उस इंसान के प्रचार और प्रसार को रोकने की कोशिश की जाएगी, और वही कोशिश करी जा रही है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है, जितने भी लोग हैं मेरे को देखते हैं, एक तो मेरी सेकंड आईडी में आ जाए, सुप्रीम इंडिया के नाम से हिंदी में आईडी है, आप लोग मेरे को सर्च करें। मैं थंबनेल में भी नीचे दे रखी है, मैंने नीचे जो थंबनेल है, नीचे 2-3 थंबनेल है, उसमें मैंने उसका लिंक शेयर कर रखा है। उससे मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो ऑटोमेटिकली फॉलो में आ जाएगी कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं बाकी सबकी एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो शेयर होगी। इन्होंने मेरे संग क्या करा, इस आईडी में इन्होंने मेरे को 4000 रिक्वेस्ट एक ही दिन में भेज दी। 3-4 हजार रिक्वेस्ट एक ही दिन में गवर्नमेंट ने भेज दी। और मैं जिसकी जानता नहीं था, एकदम से 3-4 रिक्वेस्ट एक ही दिन में नहीं आती। 5-5, 10-10 कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता तो समझ आता है कि आज 10 आ गई, कल 15 आ गई, परसों 20 आ गई, परसों 30 आ गई। एक ही दिन में 4000 रिक्वेस्ट आ जाती है। बताओ, वो गवर्नमेंट की आ रही है, एक ही दिन में 4000 रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद क्या है, अब मेरे को जैसे आपको टैग करना होता है, मैं थंबनेल बनाता हूं, मुझे आपको टैग करना होता है, तो 5000 में से 50 बंदों को टैग कर सकते हैं। आप जानते हो अच्छे से कि 50 बंदों से ज्यादा टैग नहीं कर सकते, 49 बंदों से ज्यादा टैग नहीं कर पाते। तो अब मेरे को 50 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए मेरे को 1 घंटा लग जाता है। 5000 में से 50 बंदे देखने पड़ते हैं कि किसको मैंने टैग करना है, ऐसा होता है। तो मेरे को ये इन्होंने मेरी आईडी पूरी वो कर दी। और दोस्तों हुआ, इन्होंने एक चीज और क्या करी मेरे संग, जैसे आपकी आईडी है, जैसे मान लो आपकी किसी भी नाम से आईडी है, जैसे आप देख लो, इसमें लिखा हुआ है जैसे मोदी अश्विन जी, जैसे मोदी जी की आईडी है, मोदी अश्विन जी के नाम से। तो इन्होंने क्या करा, ऐसी आईडियो से मेरे को और रिक्वेस्टें भेज दी। यानी कि जैसे आपका नाम कुछ है, कुछ भी आपका मान लो कि जैसे आपका अर्जुन नाम है या फिर बबलू नाम है, तो बबलू नाम से मेरे पे 5-7-10 रिक्वेस्ट आ गई। अर्जुन है तो अर्जुन नाम से ही 5-10 रिक्वेस्ट आ गई कि मैं उनको टैग भी ना कर पाऊँ, असली ओरिजिनल जो होगा उसको टैग भी ना कर पाऊँ, गलत जगह टैग कर दूं। तो इनकी ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जो मेरी आईडी इन्होंने ब्लॉक कर रखी है। और मेरे लोग देख नहीं पा रहे उस वीडियो को। मेरी जो व्यूज पहले 3-3 हजार 25-25 आते थे, आज वो बढ़ के 10-10 हजार पे जाने चाहिए थे। ठीक है, आज इन्होंने क्या करा, जो मेरे से कांटेक्ट में है वो भी मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे, व्हाट्सएप पे मेरे को लिखते हैं कि हम आपकी वीडियो नहीं देख पाते, लाइव सेशन नहीं देख पाते। तो ये सब यही चाह रहे हैं कि आप लोग मेरे लाइव सेशन ना देखो, आप लोगों को मैं छुपा ज्ञान ना दूं। तो दोस्तों, जो कृषि कानून है मैंने बता दिया है, पोस्टिंग को चेंज करना है। जो कृषि कानून का मतलब 3 कानून, मतलब योगी जी और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, 3 कानून मतलब ये है कि पोस्टिंग को इधर उधर करो। लेकिन गृह मंत्री क्या बोलेंगे, जो कृषि मंत्री है वो यही बोलेंगे कि 3 कानून रद्द करो। पब्लिक को लगेगा हाँ जी हमारी जगह चली जाएगी, रद्द कराओ रद्द कराओ रद्द कराओ। जगह चली जाएगा, किसान कहता है कि हमारी जगह चली जाएगी। जगह चली जाएगा का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट छीन लेगी। कृषि कानून, जो कृषि मंत्री उसको अच्छे से पता है कि बाढ़ आएगी, दबा के बाढ़ आएगी, जैसे पहले आ गई वर्ल्ड वार चलेगी। और वर्ल्ड वार में सिर्फ किसान की जमीन खराब होती है, क्योंकि जो फसल होती है वो उगाई होती है। और जब वर्ल्ड वार चलती है तो वहां बाढ़ ही बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से क्या होता है, वो सारी फसल डूब जाती है, सारा नुकसान हो जाता है। किसका? किसानों का। तो वो किसानों का जो नुकसान होता है उसी को कृषि कानून, जो कृषि मंत्री है वो कह रहा है कि ये जमीन छीन लेंगे तुम्हारी, वो कर लेंगे। वो सारा सिस्टम घुमा के दिखाया जाता है। हिडन नॉलेज कुछ और होती है, और जो जेन्युइन जो बात होती है वो कुछ और होती है। अब पब्लिक को वो दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट चाहती है दिखाना, जो न्यूज चैनल पे वो दिखाना चाहती है वही दिखाती है। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता कि जो झंडा लहराएगा उसकी फोटो पहले ही मोदी जी के साथ है और वही बंदा झंडा वहां पर लहरा रहा है और वो गलती कर रहा है इतनी बड़ी, उसके बाद फिर दिखा रहे हैं किसान आंदोलन में वो पकड़ा भी गया, उसके बाद उसको भागते हुए दिखा रहे हैं। उसके बाद एक बंदा आकर उसको मोटरसाइकिल दे देता है, वो मोटरसाइकिल में भाग जाता है, वो जो सिद्धू जो पकड़ा गया है, ठीक है, वो पकड़ के भागा भी जाता है। पुलिस प्रशासन भी उसको नहीं पकड़ती, इतनी वहां पुलिस तैनात है, इतने किसी आंदोलन में इतने सारे कितने सारे लोग हैं, वो कोई पकड़ नहीं पाता, वो भाग जाता है वो लेके। ये सारा सिस्टम होता है, कहानी घुमाई जाती है ताकि आपको पता चले कि ऐसे ऐसे है और आप लोग मानो कि हाँ जी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तभी ये सब चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है। अब मैं राकेश टिकैत जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि वो जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं अच्छी बात है, करे। और जल्दी मैं गाजीपुर बॉर्डर में आपको मिलूंगा। वैसे तो उन्होंने सारा ब्लॉक कर दिया है, मुझे लगता है कि मुझे गाजीपुर बॉर्डर भी जाने नहीं देंगे ये लोग। जहां से मेरे दिल्ली से जो भी मेरे घर से रास्ता निकलता है वो भी रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर दिए, वहां ऑटो वोटो जाने बंद हो गए। पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल के वहां जाना पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर भी मेरे को जाने नहीं दे रहे। बहुत जल्दी हो सकता है 1 तारीख से मैं गाजीपुर में रेगुलर जाऊं, एक परसों से या तरसों से मैं रेगुलर गाजीपुर में मिलूंगा आपको।
और गाजीपुर बॉर्डर में जाके मैं राकेश टिकैत से क्लियर वर्ड्स में बात कर लूंगा और स्टेज पे चढ़ के सबको बता दूंगा, स्टेज पे चढ़ के सारी सच्चाई बता दूंगा जो बतानी है। राकेश टिकैत जी अच्छे से जानते हैं कि असली मतलब क्या है। जो भी वो रोके दिखा रहे थे वो यही चाह रहे थे कि पता है कि बाढ़ आनी रहती, बाढ़ आएगी, सबकी फसलें खराब हो जाएगी और ये कानून रद्द नहीं होता। कानून रद्द मतलब कि उसको ले आओ, तो सामने लाके सिस्टम को घुमा लो। अगर अपने तरीके से सिस्टम से घुमा के आपस में एक दूसरे को मरवाओगे, किसान को पुलिस को आपस में एक दूसरे से मरवाओगे, तो इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितने किसान इस प्रदर्शन में मरेंगे, वैसे शहादत होती है जो ठंड सोरी उसकी नहीं कह रहा, जो अगर जबरदस्ती पुलिस के आपस में लड़ा के मरवाया, जितने वो मरेंगे उतने ही बड़े बड़े नेता मंत्री मरेंगे। क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं, रिजल्ट आपको आएगा। और एक नेता मंत्री बड़ा कोई मरने वाला है, कौन मरने वाला है, भारत का ही है, वो जब भी मरेगा आपको दिख जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लो, ठीक है ना। वो कौन मरेगा, कब मरेगा, जैसे ही मरेगा, जल्दी मरेगा, 30-40-50 दिन में ही मर जाएगा जो भी है, क्योंकि एक बंदा शहादत हुआ है तो एक बंदे का मेरे को सपना है कि एक बंदा मरेगा, ये है। तो दोस्तों ये सारी सच्चाई मैंने बता दी आपको। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि फैले, और जब देश के सामने आ जाएगा तो आपको सच्चाई पता चली जाएगी कि हाँ रवि घई ने कभी कुछ सच नहीं बोला, झूठे। और इसीलिए मेरे को सामने नहीं ला रहे, क्योंकि मैं आपसे क्लियर वर्ड में सच्चाई बता देता हूं। ये चाहते हैं कि नहीं सच्चाई ना बताए, ये देश के सामने आएगा तो इसकी चीजें वायरल हो जाएगी और हमारे सारे हजारों साल के रहस्य खुल जाएंगे कि सिस्टम को ऐसे ऐसे चलाते थे। लेकिन रवि घई सामने आ गया और इसने पहले ही सारी बातें हमारी लीक कर दी। और क्योंकि संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि वो जो भी इंसान है वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा, तो मैं सत्य पंथ का प्रचार करता हूं। अब मेरे सत्य पंथ के प्रचार करने से दिक्कत किसको हो रही है, इन बीजेपी वालों को और इनको इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत ये हो रही है कि यार इसने तो सारे रहस्य ही खोल दिए, तो सारे रहस्य खोलते रहते हैं तो सच्ची बोलता है, झूठ बोलता ही नहीं। सारी बातें पहले ही बता देते हैं, कल को देश के सामने आ जाएगा तो लोगों को पक्का विश्वास हो ही जाएगा। अरे वो तो मैं वैसे भी विश्वास करा दूंगा, मेरे को कोई ये थोड़ी कि देश के सामने आके होगा तभी विश्वास होगा। मैं सारे एविडेंस दूंगा, सारी जो बातें कहूंगा उसका रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। पब्लिक आज नहीं मानेगी, आप लोग मान लो आज नहीं माने, आप मेरे 10 से ज्यादा रिजल्ट देख चुके हो, 10 से ज्यादा रिजल्ट देख चुके हो। अब 11वां रिजल्ट ये भी देख लो जो मैंने बताया। 31 तारीख शाम 6 बजे से लेके 11 तारीख तक 680 आगों के आसपास लगेगी। पूरे वर्ल्ड में आग ही आग होगी, पूरे वर्ल्ड की जितनी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां भरवा के रख लो। और दोस्तों आपको क्लियर वर्ड बता रहा हूं, फरवरी के बाद से, फरवरी के अंदर या फरवरी के बाद से वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगी। वो किस लिए होगी, क्योंकि हम तेजस राफेल छोड़ते रहेंगे और उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। और जब पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा तो पूरे वर्ल्ड से ही विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। वर्ल्ड वार 3 फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी, होली के आसपास या उससे पहले स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है बीच में फरवरी में हो जाए, कभी भी हो जाए। तो अब ये वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाली है और ये करवा रही है इंडियन गवर्नमेंट। और सिंपल सी बात बोलता हूं, बीजेपी जो ये अपना षड्यंत्र कर रहे हैं ना, लेट कर रहे हैं, जितना लेट करेंगे उतने वर्ल्ड वार होने के चांस ज्यादा है, वर्ल्ड वार होने के चांस ज्यादा है। मैं क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं। अब 11 दिन का आप रिजल्ट देख लेना, उसके 11 दिन के रिजल्ट के बाद, 11 दिन के रिजल्ट के बाद मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा। एक दिन का रिलैक्स लेंगे 12 तारीख का, फिर 13 तारीख से फिर तेजस को छोड़ेंगे। ऐसी तेजस राफेल छोड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देंगे। और हिलाना पड़ेगा, वर्ल्ड के फायदे करने के लिए ही वर्ल्ड को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना में भी बहुत दुनिया भर की आगे लगेगी। अब अमेरिका चाइना में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस राफेल का, तेजस राफेल का, पहले ही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि दबाव उन्होंने ही बना रखा है भारत पे, भारत पे दबाव बना रखा है कि ग्रेट साइलेंस को मत लाओ, हमारे राज खुल जाएंगे, 500 साल के 400 साल के हमारे राज खुल जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए चाहते हो कि राज ना खुले तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो मैं अगर ओरिजिनल ज्ञान और ज्यादा देने लग गया लोगों को तो क्लियर वर्ड्स में एक एक बात क्लियर वर्ड्स में बता दूंगा कि क्या करो क्या नहीं, कैसे क्या होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ बता दूंगा। अभी मैंने छुपा रखा है क्योंकि मैं भी जानता हूं कि लोगों को बताना भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग कई होते हैं मिसयूज कर सकते हैं उस चीज का। तो मैं चाहता हूं, अच्छे से जानता हूं मैं सारी चीजें, तो मैं नहीं बताना चाहता। तो मैं चाहता हूं जो ईश्वर ने मुझे सिखाया है वो देश के सामने आके देश के भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया जाए, अपने भारत को नंबर 1 पे लाया जाए और सारी गरीबी भारत से हटाई जाए। जो मेरा अच्छा लक्ष्य है उसको पूरा होने दे। अगर बीच में आओगे, जो बीच में आएगा उसी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूं। तो अब काम को लेट मत करो और किसानों को मरवाना छोड़ो, नहीं तो अब आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल होने वाला है। जितने किसान मरेंगे ना पुलिस वालों के थ्रू, उतने एक नेता मंत्री मरेंगे। क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, पहले बता के चल रहा हूं आपको, बाद में मत कहना कि रवि घई ने बताया नहीं। और संसद भवन सब जो है, कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही, सब मेरे घर से ही चल रहा है, मेरे यहीं से सब कुछ चल रहा है। क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, ये सिर्फ नोटंकीबाजी चल रही है, संसद भवन वगैरह में कुछ नहीं चल रहा। जो कुछ चलेगा ग्रेट साइलेंस के यहां से चलेगा। क्लियर वर्ड्स में गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। अभी खुल के बता दूंगा ना तो आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, आप लोग हंसोगे, आप कहोगे नहीं ऐसा होता ही नहीं है। इच्छा शक्ति का कुछ मतलब होता है, नरेंद्र मोदी जी अच्छे से जानते हैं इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है। तो अभी मैं खुल के बताना नहीं चाहता, अगर बता दिया और क्या क्या मैंने रिजल्ट लाया, क्या क्या मैंने करा, सब आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं डरता। बस जितने भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनमें और मेरे में एक ही वो है कि मैं सच्चाई बोल के सामने आता हूं, चाहे बाद में लोग मेरे से प्यार करें चाहे मेरे से नफरत करें। क्योंकि अगर मान लो दोस्तों
भारत के 135 करोड़ की जनसंख्या है। अगर 135 करोड़ की जनसंख्या का भला करना है और उसमें से 1,00,000-2,00,000 जनसंख्या का नुकसान होता है, तो भगवान की नजर में वो नुकसान नहीं है, भगवान की नजर में वो फायदा है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि ये अपनी ईमानदारी सच्चाई के लिए ये काम कर रहा है, सामने आने के लिए काम कर रहा है। ये लोग नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, लेट पे लेट करे जा रहे हैं। किसानों को मरवा देंगे अगर मैंने ये काम नहीं करा तो इनको, ये जैसे किसानों को उलझा रहे ना, वैसे अब इनको उलझाना पड़ेगा। ये ग्रेट साइरन को कुछ समझ नहीं रहे। इनको पता है अच्छे से कि डैडी यानी द ग्रेट साइरन सेकंड कमिंग नोस्ट्राडामस जी का जो वर्ल्ड लीडर है वो आ चुका है, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी ये इनकी आंख मिचोली का गेम, हाइड एंड सीक का, पब्लिक को घुमाना, कैसे घुमा के सिस्टम को चलाना है, ये सब वो चीजें छोड़ नहीं रहे। ना मेरे से बात करें, अपने आप ही तेजस के वो लिए जा रहे हैं। तेजस के ऑर्डर ले लिए 80 से ज्यादा पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड तेजस की डिमांड कर रहे हैं। आप फ्लाइट खोल के तो देखो, मैं किसी भी कंट्री में चला जाऊं, सैल्यूट मारेंगे, पैरों पे पड़ जाएंगे मेरे। ऐसी राफेल है भगवान के आशीर्वाद से। पूरे वर्ल्ड में डिमांड है इस समय द ग्रेट साइरन रवि गई की। लेकिन ये भारत वालों को उसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही। ये लेट पे लेट करे जा रहे हैं और कल पा रहे हैं। और अभी कल पाने का देखना इनको क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, ये सोच भी नहीं सकते। इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी जितना ये लेट करेंगे। कल और परसों शाम 6 बजे से पहले मुझे वीडियो कॉल नहीं आई ना, या मुझे कॉल नहीं आई, तो परसों 6 बजे से मैं अपना रिजल्ट दिखाना लोगों को चालू कर दूंगा, ध्यान रखना। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। द ग्रेट साइरन सुप्रीम सामने आएगा, मतलब आएगा, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। ये लोग लेट कर रहे हैं, मैं लेट नहीं कर रहा, मेरा एक्चुअल टाइम आ चुका सामने आने का। अब ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और कहानियां घुमा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है कहानियां घुमाने में। ये चाहते हैं कि पूरी कहानी ढंग से घूम के आप लोगों के दिमाग में ढंग से भर जाए कि हाँ, ये कृषि कानून आंदोलन है, ये आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से हालात खराब हुए, इसकी वजह से पोस्टिंग चेंज हुई। ये पूरे हालात खराब करा के तब आपको दिखाएगी कि देखो जी, हालात बद से बदतर हो गए हैं, बहुत ज्यादा हालात देश के खराब हो गए। प्रधानमंत्री जी के हाथ से ये सारा सिस्टम संभला नहीं, अब ये पोस्टिंग चेंज कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। ये लोग ये दिखाएंगे, मेरे से सुन लो। अब ये लोग ये चीज दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो किसानों की मौत हो रही है उनका ये सोच नहीं रहे। ठीक है, पुलिस वाले बेचारे आपस में, किसान पुलिस वालों को मार देंगे, पुलिस वाले किसान को मार देंगे, वो चीज ये सोच नहीं रहे। लोगों की जिंदगी जो जाएगी उससे इनका कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी कहानियां घुमानी है बस। तो कहानियां घुमाओगे ना, पहले वर्ष बता रहा हूं, जितने किसान मरेंगे उतने नेता मंत्री मरेंगे। और कोई दुनिया की ताकत रोक के दिखा दे, मेरी जुबान जो मैंने बोल दिया वो आप अच्छे से जानते हो, क्या होता है आज्ञा चक्र और क्या होता है इच्छा शक्ति। ये नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान रखते हैं। तो इसलिए लेट मत करो, लेट करोगे तो फिर आप अपना गेम करो, और जो मेरे को करना है वो मैं कर ही रहा हूं। वो आप अच्छे से जानते हो कैसे हो रहा है, कैसे पब्लिक दोबारा वापस आ गई, सब अच्छे से जानते हो। कैसे पब्लिक गई थी और कैसे पब्लिक दोबारा आ गई, वो राकेश टिकैत जी के रोने पे आ गई। ये वो पब्लिक कैसे आ गई वो गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। कैसे उनके आंसू के गैस के जो बम थे वो काम नहीं कर रहे, उसके बाद आप दुनिया को स्टिकर दिखा रहे हो एक्सपायरी डेट का, कि एक्सपायरी डेट हो गई थी इसलिए आंसू बम्बों ने काम नहीं करा। वो जितनी नौटंकीबाजी दिखा रहे हो ना आप दिखा लो, लेकिन ये कि इसका जो इंपैक्ट है वो आपके ऊपर पड़ेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बहुत जल्दी देश के सामने आएंगे और जल्दी अपना काम करके दिखाएंगे। जो भगवान ने हमें शक्तियां दी और सिखाया है उस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे और अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और जल्दी मिलेंगे। आप लोग साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहे दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के मेरे को भी बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी मनी की, तो बिजी हो गया था। तो इधर उधर जाने में, चक्कर लगने में मैं आपको 10 दिन से मैं शायद लाइव आ भी नहीं पाया, आ जाऊं। तो आप लोगों की काफी डिमांड्स आती थी। और शेयर करना ना भूले, शेयर से भी सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसों से सपोर्ट करें, शेयरिंग से भी सपोर्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फैल पाए। और राकेश टिकैत जी को कहा जाए एक बार, ये किसान आंदोलन है ना, चाहे सारे किसान क्यों ना चले जाए, अगर मैं अकेला भी बैठ गया ना राकेश टिकैत जी के साथ, राकेश टिकैत जी जो नॉलेज रखते हैं वो सारी नॉलेज मैं रखता हूं। अगर मैं गाजीपुर में राकेश टिकैत जी के साथ अकेला बैठ गया, मैं अकेला ही इस पूरे आंदोलन को सक्सेसफुल कराने की हिम्मत रखता हूं। और गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, इनका पुलिस प्रशासन, आर्मी ये जितने हैं ना, जितने मर्जी भेज दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे से सब जानते हैं, ये अच्छे से जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास अच्छे से ज्ञान है और ऊपर के सिस्टम पे सब पे ज्ञान है। 1 तारीख से आपको किसान आंदोलन गाजीपुर में मिलूंगा, जिसको मिलना हो वहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख से मैं रेगुलर जाऊंगा वहां और डायरेक्ट राकेश टिकैत जी के पास जाऊंगा और वहां उनके कैबिनेट में जाके उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करूंगा और सारा ज्ञान बांट दूंगा। मेरी इस वीडियो को फैलाया जाए, जो मैं बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरे को नहीं आता। द ग्रेट साइरन सुप्रीम सेकंड कमिंग बाय नोस्ट्राडामस, बिफोर लास्ट 450 ईयर बैक जो प्रेडिक्शंस हुई थी, वो इंसान आ चुका है जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। अब लेट ना करा जाए, और वो अच्छे से समझ गया, यानी कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम अच्छे से समझ गया कि रियलिटी है क्या। ठीक है ना, अब रियलिटी सच्चाई जब सारी जाननी है तो अब अपने आप वीडियो कॉल करके बात कर लो। नहीं करी
तो रिजल्ट मैंने बता दिया अगले 11 दिन में क्या दिखने वाला है और पब्लिक को विश्वास होने वाला है कि सुप्रीम आ चुका है, ठीक है ना। ओके, जय हिंद जय भारत। फिल्म लेके दोस्तों जब भी लाइव आएगा 1-2 दिन बाद आपको बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि ये मेरे वीडियो को शेयर नहीं होने देंगे। और वो ये करते क्या है, जब मैं शेयर भी करते तो फिनिश करके तो उसके 1-2 मिनट बाद वीडियो अपलोड होती है, यानी कि आप लोग तब तक निकल जाओ, आप लोग शेयर ना कर पाओ। तो इसलिए लाइव चलते में भी शेयर कर दिया करो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो चलते में ही शेयर कर दिया करो, क्योंकि उसके बाद ये 2 मिनट बाद अपलोडिंग होती है मेरे इसमें फेसबुक पेज पे, टाइमलाइन पे। तो जिसको भी वीडियो देखनी है वो मेरे टाइमलाइन पे जाके देख सकता है, उस पर क्लिक करके देखे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देखने में तो मुझे व्हाट्सएप पे बताए, क्योंकि जो भी मेरा लाइव सेशन देखना चाहता है उनमें लिखा आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, वो वीडियो मैंने भेज दी है। लोगों के संग जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग अच्छे से कॉन्टैक्ट में हमारे वो भी हमारी वीडियो नहीं देख पा रहे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे 1-2 दिन में लाइव आएंगे। जय हिंद जय भारत। जब भी आएगा आपको बता देंगे। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है ताकि मैं भी बना रहूं आपके साथ, नहीं तो मेरे को भी बीच में बिजी होना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, पारिवारिक धर्म भी देखना होता है, हर चीज होता है। तो हर चीज से सपोर्ट करें, शेयरिंग से भी, हर चीज से सपोर्ट करें मेरे को। जय हिंद जय भारत। ओके, अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।